एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे, जिसके अंदर जो है हम लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम के अंदर एक टाइम आता है जहाँ से सडनली एक स्पाइक आता है मार्केट के अंदर बाइंग का या सेलिंग का, उस स्पाइक को कैसे पकड़ा जाए, उसको जो है हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जो है इसके अंदर जो है आईटीएल आईटीएच वाला पॉइंट भी जो है ऐड करेंगे, जिसके थ्रू जो है कई बार अगर हम बायस में गलत भी हों तो उसको किस तरीके से पहचाना जाए। साथ ही साथ जो लोअर टाइम फ्रेम में स्पाइक आने वाला है या हायर टाइम फ्रेम पे जो स्पाइक आने वाला है, उसको कैसे पहचाना जाए या उस पॉइंट को कैसे हाईलाइट किया जाए, उसमें भी जो है हमें आईटीएल आईटीएच काफ़ी तरीके से जो है हेल्प कर सकता है, जो मैंने लेक्चर नंबर 7 में ऐड नहीं किया था। तो मार्केट स्ट्रक्चर की डिटेलिंग प्लस आईटीएल आईटीएच इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो एक अच्छा खासा जो है आपको एक मुंह देखने को मिलेगा। नाउ आपने ये नोटिस किया होगा कि जब से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है तब से मैंने लोअर टाइम फ्रेम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसका एक रीज़न है अपने आप में, वो रीज़न ये है कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो है लिक्विडिटी बिल्ड होती है। मीन्स मार्केट ओवरऑल बायस अपसाइड में है डेली और वीकली के, और लोअर टाइम फ्रेम में धीरे-धीरे प्राइस अपसाइड में जा भी रहा है। बट सडनली मिड में जो है, मिड टाइम फ्रेम जो कि 1 आवर एंड 4 आवर है, उसके अंदर एक पुल बैक ज़ोन बन जाता है। तो उसके वजह से होता क्या है कि लोअर टाइम फ्रेम पे जो धीरे-धीरे स्ट्रक्चर ऊपर बाइंग का बन रहा होता है, जिनके अंदर लोग स्विंग के नीचे ऐसे लगा-लगा कर ऊपर जा रहे होते हैं, मिड टाइम फ्रेम में आने वाले 4 आवर या 1 आवर का पीओआई के अंदर से पुल बैक आ जाता है, और वो रिटेल ट्रेडर्स जो लोअर टाइम फ्रेम पे अपनी खुद की लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे होते हैं या मार्केट उनको जानबूझ के लिक्विडिटी बिल्ड करने देता है, वो सडनली ट्रैप हो जाते हैं, उन सभी के स्टॉप लॉस लग जाते हैं और वो सारे बायर्स निकल जाते हैं। और फिर मिड टाइम फ्रेम का पुल बैक डन होता है और कंटिन्यू पॉइंट वाला ज़ोन आ जाता है, वहाँ से जब कंटिन्यूएशन मूव आता है, तो मिड टाइम फ्रेम के अंदर जो है 4 आवर का या 1 आवर का जो पुल बैक आया होता है, और उस पुल बैक के अंदर 1 मिनट या 3 मिनट के लोग जो सेल कर रहे होते हैं, वो सारे के स्टॉप लॉस जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न ले लेता है, एंड फिर लास्ट में जो है डेली या वीकली टाइम फ्रेम का जो पीओआई होता है, उसको जाके डन कर देता है। जब तक मैं ये पूरा स्ट्रक्चर आपको नहीं समझा पाता, तब तक अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाता या उससे पहले अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाता, तो सारी की सारी चीज़ें जो है आपके लिए यूज़लेस होती या मीनिंगलेस होती, और आप इसके अंदर जो है बस फँसते चले जाते। इसलिए जो है मैंने लोअर टाइम फ्रेम को जो है इतना प्रायोरिटी नहीं दिया था। अगर जो है मैं आपको चार्ट में थोड़ा ड्रॉ करके बताऊँ यहाँ पर, तो आप जो है इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मान लो प्राइस कुछ इस तरीके से अपसाइड जा रहा था, कहाँ से वो भी पहले समझो। यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम का पीओआई बना है। डेली टाइम फ्रेम के पीओआई से जो है प्राइस इस तरीके से अपसाइड जा रहा है, और ये जो अपसाइड जा रहा है उसके अंदर सडनली एक 4 आवर का पीओआई आ गया। प्राइस अप जा रहा था, सडनली मिड टाइम फ्रेम में एक 4 आवर का पीओआई आ गया। अब ये 4 आवर में जब अप जा रहा था 4 आवर के मिड टाइम फ्रेम तक, उसके अंदर जब लोअर टाइम फ्रेम को देखा जाए तो 1 मिनट या 5 मिनट में जो है प्राइस कुछ इस तरीके से गया होगा। इस तरीके से। ये 1 मिनट और 5 मिनट में गया होगा और ये 4 आवर में गया होगा। दोनों में फ़र्क है, ठीक है? जब आपने ये देखा कि 1 मिनट में या 5 मिनट में इस तरीके से गया है और 4 आवर में इस तरीके से गया हुआ है। नाउ जब 1 मिनट और 5 मिनट में इस तरीके से जा रहा था, उसका रीज़न था कि उसके अंदर लिक्विडिटी बिल्ड हो। जैसे कि ये लिक्विडिटी बिल्ड हुई, इसके नीचे स्टॉप लॉस हैं लोगों के, इसके नीचे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हैं, इसके नीचे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हैं। एंड जब डेली टाइम फ्रेम से प्राइस इस तरीके से अपसाइड गया हुआ था, तो वहीं पे 4 आवर या 1 आवर का एक और पीओआई क्रिएट हो गया था। अब मिड टाइम फ्रेम का पीओआई इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि वो यहाँ से जो है रिवर्सल लेके नीचे ये जो लोअर टाइम फ्रेम पे जो बायर्स आ रहे थे, उन लोगों के स्टॉप लॉस कलेक्ट कर सके। ये काम करता है बायर्स। तो लोअर टाइम फ्रेम के लोगों के स्टॉप लॉस ले लिया, एसएल हिट, इन लोगों के एसएल हिट। तो जो एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पे सही करके बैठे थे वो भी निकल गए, और कंटिन्यूएशन पॉइंट से एक और बाइंग आ गई कुछ इस तरीके की। अब ये बाइंग कैसे आई वो समझो। पहला तो डेली टाइम फ्रेम के पीओआई से टैप करके अपसाइड गया, तो यहाँ पर कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होगा जिसको डन करना होगा, ठीक है? तो प्राइस को उस तरफ जाना था, लेकिन उसके बीच में ये मिड टाइम फ्रेम का पुल बैक पॉइंट आ गया। वो पुल बैक पॉइंट इसलिए आया क्योंकि इन लोगों को निकाल सके। ये पहले से ही जो है सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, एंड लोग इसके अंदर जो है फँसते चले जाते हैं। ये प्री प्लान्ड चीज़ें जो हैं इस तरीके से होने के बाद प्राइस जब नीचे आता है, तो सीधी सी बात है लोअर टाइम फ्रेम पर एक बेरिश स्ट्रक्चर बना होगा, जिसके अंदर रिटेलर्स इस तरीके से ट्रेड करते हुए आ रहे थे और अपना स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस सेल का रखते हुए धीरे धीरे नीचे बढ़ रहे थे।
और जब प्राइस वो यहाँ पर पहुँचे, तो उन लोगों के इन लोगों की तरह जो है एसएल यहाँ पर रखते गए वो। और फिर 1 आवर या 4 आवर के कंटिन्यूएशन पॉइंट से जो है इन सभी के स्टॉप लॉस कलेक्ट हो गए और ये सारे के सारे मार्केट से आउट, लॉस में। आपने नोटिस किया यहाँ से जो डेली टाइम फ्रेम का बाइंग देखकर जो बाय करे हुए थे वो लोग भी आउट, और जो लोग ये फेक ट्रेंड को जो है पुल बैक को जो है सेलिंग ट्रेंड समझ के बैठे वो लोग भी आउट। तो ये रिटेलर्स भी हंट हो गए, ये रिटेलर्स भी हंट हो गए एंड मार्केट अपने आप बायस पे पहुंच भी गया। और यही पैटर्न बार-बार मार्केट जो है रिपीट करता है और रिटेलर्स को निकाल देता है। और अगर ये पैटर्न या ये सिस्टम या ये जो एल्गोरिदम है, अगर मैं आपको नहीं समझा पाता और डायरेक्ट मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जाता और लोअर टाइम फ्रेम पे मैं पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता, तो आपको कोई भी पॉइंट या कोई भी पार्ट जो है समझ में नहीं आता। इसलिए जो है मैंने सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, फ्रैक्टल समझाने की कोशिश की, बायस आपको स्ट्रॉन्ग करवाने की कोशिश की और उसके बाद जो है मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जो है रीडिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं लोअर टाइम फ्रेम कैसे रीडिंग करवाऊँगा, उसको समझो। डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है, जहाँ पर बायस डन हो चुका है, अब यहाँ से एक रैली आने वाली है। तो 1 मिनट में क्या करेगा, एक रैली आएगी, पीओआई टैप करेगा, रैली आएगी, पीओआई टैप करेगा और फिर 1 मिनट भागेगा। और ये भागने का पॉइंट यहाँ से पकड़ना होगा, क्यों? क्योंकि हमने समझ लिया कि ये भागेगा क्यों? क्योंकि 5 मिनट में एफवीजी क्रिएट करना है इसको। 5 मिनट में एफवीजी तभी क्रिएट होगा जब 1 मिनट में भागेगा। मैंने ये स्ट्रक्चर में आपको बताया था। मैंने पीछे टाइम थियरी में आपको ये बताया था फ्रैक्टल में। जो टाइम का जो एल्गोरिदम चलता है। और सेम मैं यही चीज़ें आपको 5 मिनट में समझाऊँगा कि 5 मिनट में प्राइस भागेगा एक टाइम आने पे, 1-2 पीओआई डन करने के बाद भाग जाएगा, नीचे का पीओआई डन करने नहीं आएगा। तो उसको आपको कैसे पकड़ना है और ये क्यों भागेगा? क्योंकि 15 मिनट में जो है पीओआई डन कर पाए। बट सडनली 4 आवर का पुलबैक ज़ोन आ जाएगा, तो फिर प्राइस ऐसे भागेगा नहीं 1 आवर के लिए। क्यों? क्योंकि 4 आवर के लिए नीचे जाने वाला है। तो नीचे में किस तरीके से भागते हुए इधर तक जाएगा एंड फिर यहाँ से किस तरीके से सारी चीज़ें वापस रिपीट होंगी। इसके लिए जो है ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम मैंने समझाया। मिड टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, मिड टाइम फ्रेम का कंटिन्यूएशन पॉइंट एंड लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी। तो अगर मैं ये जस्ट स्ट्रक्चर वाला पार्ट भी आपको सही से समझाता कि लोअर टाइम फ्रेम पे देखो 1 मिनट में 2-3 एफवीजी टैप करने के बाद बाकी के एफवीजी टैप ना करते हुए भाग गया, तो ये स्पाइक को ऐसे पकड़ा जाता है। बट ऐसे स्पाइक हमेशा एक डायरेक्शन में भागते हुए थोड़ी रहते हैं, एक टाइम पे पुल बैक वाला ज़ोन आ जाएगा तो वहाँ से टकरा कर बहुत भयंकर गिरेगा। तो लोअर टाइम फ्रेम में तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ? 1 मिनट के लिए भागा, 1 मिनट भागा क्योंकि 5 मिनट में ज़ोन बन पाए, 5 मिनट भागा क्योंकि 15 मिनट में ज़ोन बन पाए और 15 मिनट का ज़ोन यहाँ पर भागने की तैयारी में था कि यहीं से गिर गया। तो हमारे माइंड में आएगा कि यार 15 मिनट का ज़ोन भागा क्यों नहीं? अगर ये भागता तो 1 आवर के लिए ज़ोन बन जाता, बट 1 आवर का मार्केट क्या ज़ोन बनाना नहीं चाहता है? बनाना चाहता है बट 4 आवर का पुल बैक ज़ोन आ गया तो क्या करें? इसीलिए ये हर एक चीज़ें मैंने पहले ही बता दी, जिससे मैं जब ये सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप यूज़ करो कि 1 मिनट का स्ट्रक्चर धीरे-धीरे जो है टैप हो रहा था एंड सडनली गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि 5 मिनट में एफवीजी बन पाया और फिर 5 मिनट का एफवीजी टैप हुआ, दूसरा एफवीजी टैप हुआ, फिर 5 मिनट गिरा। क्यों? क्योंकि 15 मिनट का ज़ोन बन पाए। 15 मिनट का एक एफवीजी टैप हुआ, दूसरा एफवीजी टैप हुआ, फिर ये गिर गया। क्यों? क्योंकि 30 मिनट में बन पाए। अब यहाँ से 30 मिनट के पीओआई टैप होकर आप सेल करने के लिए जाते, बट प्राइस तो इधर से ऐसे भाग जाता। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही पता हो कि यहाँ पर कंटिन्यूएशन ज़ोन है, तो यहाँ पर चीज़ों को एंड करके अब ये जो लोअर टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो बाइंग के लिए करना है, ना कि सेलिंग के लिए। मतलब 30 मिनट का यहाँ से जो हमने सेल स्टार्ट किया है, उसको स्टॉप करके वापस यहाँ से 1 मिनट का ज़ोन स्टार्ट करके 1 मिनट में टैपिंग, फिर 1 मिनट का रनिंग, फिर 5 मिनट में टैपिंग, फिर 5 मिनट का रनिंग, फिर 15 मिनट का टैपिंग, फिर 15 मिनट का रनिंग, फिर 30 मिनट का टैपिंग, फिर 30 मिनट का रनिंग, जिससे 1 आवर में पीओआई बन पाए, फिर 1 आवर का रनिंग, जिससे 4 आवर में पीओआई बन पाए। इस तरीके से पूरा साइकिल रीसेट कर सकें। तो जब जो है 4 आर के ज़ोन के अंदर जो है पुल बैक का ज़ोन आता है, या जब जो है 4 आर या 1 आर के अंदर जो है कंटिन्यूएशन का ज़ोन आता है, तो वहाँ पर जो है हमें सारा सिस्टम जो लोअर टाइम फ्रेम का जो एल्गोरिदम है कि प्राइस भागता है लोअर टाइम फ्रेम में, जिससे हायर टाइम फ्रेम में जो है ज़ोन क्रिएट हो पाए, वो सारी चीज़ें जो है रीसेट हो जाएँ। हम वापस यहाँ पर रीसेट करें और नीचे के लिए स्टार्ट करें, वापस यहाँ पर रीसेट करें और वापस 1 मिनट से ऊपर के लिए स्टार्ट करें। ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। माफ़ करना मेरी ज़बान जो है थोड़ी बहुत लड़खड़ा रही है, बिकॉज़ मैं पिछले 4 घंटे से जो है कंटिन्यू बना रहा हूँ, ठीक है? तो 4 घंटे से मेरा लेक्चर कंटिन्यू बनते जा रहा है एंड अभी भी जो है हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बाकी है एंड लिक्विडिटी मुझे क्लियर करनी है, ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी लेक्चर जो है
एक नाइट में 1 घंटे का बनाया, फिर दूसरे दिन 1 घंटे का बनाया, तीसरा दिन जो है मैंने आधे घंटे का बनाया, इस तरीके से नहीं होता। मैं 5 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे का लेक्चर बनाना होता है, मैं एक ही बार में बना के अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरी आदत है, ये मेरे अंदर स्किल है कि मैं डायरेक्टली जो है सारी चीज़ों को सही तरीके से समझा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही होती है। तो मुझे कोई चीज़ रीड करने की या कोई चीज़ जो है तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कोई पीडीएफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ मैं इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है यूज़ कर रहा होता हूँ। तो मुझे पता होता है कि ये सारी चीज़ें जो है किस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना है और किस तरीके से जो है मैं लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूँगा, जिससे वो और बेहतर ट्रेडर बन पाएँगे। तो ऐसी चीज़ें अगर कुछ आवाज़ में हो जाता है तो मुझे उसके लिए माफ़ करना, ठीक है? क्योंकि 4 घंटे, 5 घंटे बोलना अपने आप में जो है एक मेन बात है कि रेयरली कोई इतना जो है बोल पाता है, ठीक है? तो जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें जो है कितनी मेहनत लगती है, कितना जो है चीज़ें परेशान करती है, ठीक है? तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। नाउ जब आपने यहाँ पर देखा कि इस तरीके से एल्गोरिदम डन होता है, लोअर टाइम फ्रेम में कहाँ पर कैसे रीसेट करना होता है, तो अब जो है हम इसको चार्ट में समझते हैं। बट उससे पहले जो है मैं आपको अगेन एक बार बता दूँ, प्राइस लोअर टाइम फ्रेम में इधर से 1 मिनट का कुछ पीओआई टैप करने के बाद 1 मिनट का ज़ोन भागेगा, जिससे 5 मिनट का ज़ोन के अंदर एफवीजी बन पाए। फिर 5 मिनट भागेगा क्योंकि 15 मिनट में बन पाए। फिर 15 मिनट भागेगा जिससे 1 आवर में बन पाए। फिर 1 आवर भागेगा जिससे 4 आवर में बन पाए। लेकिन फिर यह रुक जाएगा। हमें यहाँ पे वो रीसेट कर देना पड़ेगा। कहाँ पे? पुल बैक वाला ज़ोन आ गया वहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से पुल बैक आएगा और 1 आवर के लिए जो एफवीजी बची थी, उसको टैप करने के लिए जाएगा। तो इस जगह से रीसेट करने के बाद ऊपर से लेके नीचे तक जो है सेलिंग के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। 1 मिनट से लेकर वापस नीचे तक जहाँ पर हम जा सकें वहाँ तक। और मान लो कि 1 मिनट से यहाँ पर 15 मिनट, 30 मिनट तक आए, तो 30 मिनट से 1 आवर का स्ट्रक्चर ऐसे कंटिन्यू नहीं करना है। फिर वापस यहाँ पर रीसेट करके ऊपर के लिए वापस 1 मिनट, 5 मिनट का एनालिसिस स्टार्ट कर देना है। एल्गोरिदम रीसेट कर देना है। क्यों? क्योंकि पहले बायस अप के थे, फिर बायस सेल के हुए, अब सेल से वापस अप के हो गए, तो अब अप के लिए रेडी होना है। इसको मैं चार्ट में बताऊँगा, तो आप और बेहतर तरीके से जो है समझ पाओगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे, डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, टैप हुआ, ठीक है? इस जगह पर जो है हम 1 मिनट से आते हैं। 1 मिनट में जो है प्राइस के अंदर एक एफवीजी बना, ठीक है? ये वाला। अब पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, डेली टाइम फ्रेम का हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया है जो टैप हुआ है, तो डेली टाइम फ्रेम में कहाँ तक जाएगा वो भी समझो। डेली टाइम फ्रेम में जाएगा यहाँ तक। 4 आवर में कहाँ तक जाएगा? 4 आवर में जो है ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, ओके। 1 आवर में कहाँ तक जाएगा? 1 आवर में कोई पीओआई नहीं है, 4 आवर में है तो वहीं तक जाएगा। 30 मिनट में, ओके, सेम जगह ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस तरीके से सारे टाइम फ्रेम देखने के बाद एक पुल बैक ज़ोन पता कर लो। सबसे मेन चीज़ है पुल बैक ज़ोन पता करना। मेन बायस नो डाउट ऊपर तक हो यहाँ तक, बट उसके बीच में मेन बायस बॉटम और मेन बायस टॉप के बीच में पुल बैक ज़ोन पता कर लो। और पुल बैक ज़ोन के साथ जब यहाँ से पुल बैक तक पहुँचे तो उसके अंदर एक कंटिन्यूएशन ज़ोन बनेगा। ये 2 ज़ोन पता कर लो, आपकी ट्रेडिंग ईज़ी हो जाएगी। ठीक है? नाउ अब हम 1 मिनट में आ गए, हमें पता चल गया कि हमें ये जो एल्गोरिदम है वो बॉटम से लेके यहाँ तक यूज़ करना है। ठीक है? नाउ यहाँ पर देखना, 1 मिनट के अंदर यहाँ पर एफवीजी बना हुआ है। फर्स्ट टाइम टैप हुआ, सेकंड एफवीजी बना हुआ है इस जगह पर, भागना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये भागेगा तो ही 5 मिनट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बना पाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पर ये मानना ज़रूरी है या ये नॉलेज रखना ज़रूरी है कि ये एफवीजी टैप हो चुका है, मतलब यहाँ से सडनली जो है प्राइस में स्पाइक आने वाला है और ये 1:3, 1:4, 1:5 वाला सेटअप दे सकता है। कहाँ तक? इस जगह तक। ठीक है? अब यहाँ से रिजेक्शन हुआ, मतलब 5 मिनट का पीओआई टैप करने के लिए नीचे आएगा। ठीक है? इस जगह से इस तरीके से स्ट्रक्चर बना। 5 मिनट में जो है कोई भी पीओआई डन नहीं हुआ, बिकॉज़ यहाँ पर जो है एक डिस्प्लेसमेंट चल रहा है डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है? तो 5 मिनट का अभी फ़िलहाल कोई एफवीजी वगैरह डन नहीं हुआ है। 15 मिनट में हम देखें, तो इस जगह पर जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? एंड दूसरा ऑर्डर ब्लॉक जो है इस जगह पर है, बट फ़िलहाल हम इधर देख रहे हैं। 5 मिनट में ध्यान से देखना। 5 मिनट में पीओआई डन हुआ, नीचे वाला पीओआई लेने नहीं गया। क्यों? क्योंकि 15 मिनट में जो है पीओआई बन पाए, ओके? अब प्राइस जो है अगेन हम 5 मिनट में आते हैं।
5 मिनट के अंदर जो है हमें वो स्पाइक पकड़ने को नहीं मिला, बट 1 मिनट के अंदर जो है हमें स्पाइक पकड़ने को मिल गया था, क्योंकि 1 मिनट में भागेगा तो 5 मिनट में जो है एफईजी क्रिएट हो पाएगा। तो ये जो मूव है हमने 1 मिनट में पकड़ने की कोशिश की थी एंड 1 मिनट में जो है हमें समझ में आ गया। बट 5 मिनट में जो है एक भी एफईजी टैप करने नहीं आया है, मतलब 5 मिनट में अभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है। 15 मिनट में जब हम जाएँ तो 15 मिनट में एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है, तो हम वेट करेंगे। इस जगह तक अगर आप देखोगे तो एक भी 15 मिनट का एफईजी नहीं बना है। नाउ 15 मिनट के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है इस जगह पे और एक एफईजी बना है, ठीक है? दूसरा, 15 मिनट को सही तरीके से एनालिसिस किया जाए तो यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब कि इधर से 15 मिनट में एक स्पाइक आएगा। क्यों? क्योंकि 30 मिनट में जो है ऑर्डर ब्लॉक टाइप जो है एक मूव बना सके, एफईजी टाइप जो है ज़ोन बना सके। तो नाउ 15 मिनट में आप जब देख रहे हैं तो ये ज़ोन इतना हाई प्रायोरिटी वाला है कि यहाँ से जो है एक अच्छा स्पाइक आ सकता है अपसाइड के लिए, जिसमें शायद ज़्यादा टाइम ना ले। ये देखो स्पाइक, एफईजी बना, स्पाइक आया ये। क्यों स्पाइक आया? क्योंकि 30 मिनट में ज़ोन बना सके। देखो, अब ये जो पुल बैक आया है वो क्यों आया है? 30 मिनट में एफईजी पकड़ने के लिए। देख रहे हो? 30 मिनट में एफईजी पकड़ने के लिए। तो 30 मिनट के लिए ये स्पाइक करने वाला था। ये हमने 15 मिनट में ही पहचान लिया और उसके वजह से जो है हमें एक परफेक्ट ट्रेड मिल गया, जिसके अंदर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और वो स्पाइक पकड़ लिया और कहाँ तक जाने वाला था वो भी हमने 15 मिनट में एनालिसिस कर लिया। नाउ ये प्राइस इस तरीके से चल रहा है, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें 30 मिनट के हिसाब से चलेंगी तो 15 मिनट का काम डन हो चुका है, 30 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पर देखो 1 आवर में कोई पीओआई बना है क्या? नहीं। तो अब क्या होगा? 30 मिनट भागेगा। क्यों? क्योंकि 1 आवर में पीओआई बन सके और वो कहाँ तक भागेगा? 15 मिनट का ये डन हो चुका है, तो यहाँ तक भागेगा। नाउ 30 मिनट में देखो, इस जगह पे देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक एफएजी बना, ठीक है? 15 मिनट में अगर हम जाएँ, तो इस जगह पर देखो 30 मिनट का पीओआई डन करने के बाद 15 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक बना, जिससे हमें पता चल सके कि यहाँ से जो है एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगी। कहाँ तक? इस जगह तक, जिससे 1 आवर में पीओआई बन सके और आप देखोगे कैंडल टैप होते ही गैप अप ओपन हो गया एंड भागने लग गया है। ये देखो। नाउ अब हम 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे हमने ये देखा कि 1 आवर में एफईजी टैप हो चुका है। 4 आवर में अगर हम इधर देखें तो 4 आवर में एफईजी अब बना है, ठीक है? 1 आवर में इस जगह पर अगर हम देखें तो एफईजी टैप हुआ है। एफईजी टैप होने के बाद प्राइस अप साइड में जा रहा है। अब इस जगह से जो है प्राइस भाग सकता है, क्योंकि ये एफईजी नीचे फ़िल करने इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 आवर में ये फ़िल करने आ गया तो 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं बन पाएगा। इसलिए ये ऊपर भागेगा। ये एफईजी के नीचे तक आ ही नहीं सकता। ये माइंडसेट में बैठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि 4 आवर में एफईजी बनना ज़रूरी है, तभी जो है 4 आवर किसी काम का रहेगा, नहीं तो 4 आवर में कोई पीओआई नहीं रहेगा। नाउ यहाँ से जो है एक रैली आने वाली है। देखो रैली, ये डिस्प्लेसमेंट है। भागा, 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 एफईजी बना और ये एफईजी टैप करने भी नहीं आया है, बस भाग रहा है। कहाँ तक? इस जगह तक। देख लो, एफईजी टैप करना आया? इस जगह पे नहीं आया। मैंने बोला था ये नहीं आएगा। ये बस स्पाइक देगा, फिर थोड़ी रैली, फिर स्पाइक देगा। स्पाइक, रेंज, स्पाइक। और ये स्पाइक इसी तरीके से पकड़ा जा सकता है लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को डिटेल में एनालिसिस करके। अगर आप स्ट्रक्चर को डिटेल में एनालिसिस नहीं करोगे, तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। नाउ जो चीज़ें इन्होंने नीचे से बनाई, अब उनको फ़ील करने भी तो जाएगा। जैसे कि 5 मिनट के अंदर के पीओआई भागे, टैप नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 15 मिनट के लिए पीओआई बनाना था। 15 मिनट के पीओआई टैप नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 आवर के लिए बनाना था। 1 आवर के पीओआई टैप नहीं हुए। क्यों? क्योंकि 4 आवर के लिए बनाना था। 4 आवर के पीओआई टैप 4 आवर के पीओआई इस जगह पे बने हुए हैं। नाउ 4 आवर का पुल बैक ज़ोन आ चुका है। तो अब क्या करेगा? जो बनाया है जिसके लिए, उसको फ़ील करने का काम भी तो दो। 5 मिनट का पीओआई बनाया गया। क्यों?
5 मिनट भागा क्यों? क्योंकि 15 मिनट के अंदर पीओआई बने। अब बन गया, लेकिन फ़ील कब करेगा? अब फ़ील करने का काम भी तो आएगा। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि पुल बैक ज़ोन बना के रखो, जिससे ये फ़ील कर सके। तो ये भागा है, तो अब ये फ़ील करने का काम करेगा। लेकिन ये रिटेलर्स को नहीं पता और वो क्या करेंगे? यहाँ से ट्रैप होंगे और हम क्या करेंगे? इनका बेनिफिट उठाएँगे। जी, यहाँ से जो है सारी की सारी चीज़ें मैं ये जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? जिस तरीके से मूव आया, मैं सारी की सारी चीज़ें जो है, यहाँ से 1 मिनट से स्टार्ट करता हूँ। जी, इस जगह पर हाई बनाने के बाद जो है 1 मिनट के अंदर ये पीओआई टैप हुआ, ये पीओआई टैप हुआ। अब बार-बार तो पीओआई टैप नहीं कर सकता ना, तो इसने जो है नीचे डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो ये वाला पॉइंट था स्पाइक पॉइंट। यहाँ से माइंड में ये बैठा देना था कि यार बार-बार जो है 1 मिनट का पीओआई डन हो रहा है, अब प्राइस गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसके वजह से यहाँ पर 3 मिनट का पीओआई बन पाए। ये देखो 3 मिनट में एफवीजीज़ बनी। 1 मिनट में भागा तो 3 मिनट में एफवीजीज़ बनी। सेम चीज़ इस जगह पर देखो कि 3 मिनट का ये एफवीजी टैप हो चुका है, मतलब अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के अंदर जो है एफवीजीज़ बन सके। 5 मिनट का जो है ज़ोन अभी तक टैप नहीं हुआ है, ठीक है? इसको चलने दो। लेकिन ये भी याद रखना कि ये नीचे कहाँ तक जाएगा? जैसे हमें पता था कि ये पुल बैक ज़ोन तक जाएगा सेम, ये कंटिन्यूएशन पॉइंट तक जाएगा। नाउ 15 मिनट में जब आप देखोगे प्राइस गिर रहा है, अब हम देखेंगे 30 मिनट में कोई स्ट्रक्चर बना? हाँ, 30 मिनट में एक पीओआई बना। अब हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि 5 मिनट और 15 मिनट में हमें ट्रेड नहीं मिला है क्योंकि एक भी पीओआई टैप करने नहीं आया है। तो अब हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे? 30 मिनट के अंदर शिफ्ट हो जाएँगे क्योंकि 30 मिनट का एफईजी बन चुका है। अब 30 मिनट का एक एफईजी डन होगा मतलब प्राइस गिरेगा, स्पाइक आएगा। अब ये भी नहीं हुआ है, 1 आवर के अंदर हम आएँगे। सी अब हम आएँगे 4 आवर के अंदर। नाउ कोई भी वर्क नहीं हुआ है, कोई भी डन नहीं हुआ है। मतलब ये सारी चीज़ें डन होने वापस आएँगी। अब यहाँ पर देखो 1 आवर के अंदर कहाँ पर पीओआई है? ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। यहाँ से सेल कर दो। बड़ा डिस्प्लेसमेंट आया है, ठीक है? बड़ा गैप आया हुआ है, यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। ये है स्पाइक पॉइंट और ये इसलिए भागेगा जिससे इसके ऊपर के हाई टाइम फ्रेम पर जो है पीओआई बन सके और कहाँ तक? इस जगह तक। एंड नाउ ये देखो, 2 ही कैंडल में रिज़ल्ट देख रहे हो? स्पाइक। स्पाइक इसी तरीके से पकड़ा जा सकता है और कोई भी तरीके से नहीं। और ये कांसेप्ट या ये टॉपिक बिना फ्रैक्टल के पॉसिबल ही नहीं था, बिना टाइम थियरी के पॉसिबल ही नहीं था और मेरे अलावा कोई पर्सन इसको समझाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं जानते। इवन आईसीटी खुद नहीं। नाउ 4 आवर में देखो, ठीक है? 1 आवर में देखा, अब यहाँ पर वापस हमारा सेटिंग रीसेट, ठीक है? मैं आपको बता दूँ कैसे? ये सारी चीज़ें हमने रीसेट कर दी। अब यहाँ से वापस 1 मिनट से जो है हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि 1 मिनट के अंदर एफईजी बना है, प्राइस भाग गया। 1 मिनट में हमें एंट्री का मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं। 3 मिनट के अंदर एफईजी क्रिएट हो गया। 3 मिनट के अंदर भी जो है हमें मौका नहीं मिला, ठीक है? 5 मिनट में। ठीक, 5 मिनट में जो है ये लास्ट एफईजी डन हो गया। मतलब हर टाइम फ्रेम पर मौका दे दिया एक बार डन करने का, 1 मिनट में डन करने का, ठीक है? सारे टाइम फ्रेम डन कर दिया एक ही बार में, मतलब यहाँ से जो है
अच्छा खासा जो है स्पाइक आएगा और आप देखोगे जिस कैंडल ने टैप किया उसी कैंडल ने पूरा रिजेक्शन भी ले लिया। मतलब यहाँ से स्पाइक आने वाला है। कहाँ तक के लिए? 15 मिनट का टाइम फ्रेम कहाँ पर है? 15 मिनट के इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए। कितना रिजेक्शन मिला? ये देखो, आ गया स्पाइक। परफेक्ट, परफेक्ट है, पूरा का पूरा परफेक्ट स्पाइक है। हमने वापस पूरा एल्गोरिदम रिसेट करके बायस के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। अब 15 मिनट में भागा है क्योंकि 30 मिनट में जो है हमारे लिए पीओआई क्रिएट कर सके। अभी भी 30 मिनट में पीओआई क्रिएट नहीं हुआ है, अब क्रिएट हुआ। अब ये 30 मिनट के पीओआई को टैप करके भागेगा। क्यों? क्योंकि 1 आवर में पीओआई क्रिएट हो सके। तो अगर यहाँ पे मौका मिलता है हम उठा लेंगे। एफवीजी टैप हुआ। देख लो स्पाइक। अब 1 आवर में देखेंगे कुछ बना नहीं, मतलब 1 आवर में नहीं बना है, मतलब स्पाइक आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, 30 मिनट में एक और एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बन गया, मतलब यहाँ से स्पाइक आ सकता है। और यही तरीका है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रेड करने का, स्पाइक पकड़ने का। यहाँ पर देखोगे 2 कैंडल भागी, यहाँ पर देखोगे प्राइस भागा। 5 मिनट में देखोगे यहाँ से इतना बड़ा भागा। जब मैं 5 मिनट में ट्रेड लेता हूँ ये सोच के कि 5 मिनट में स्पाइक आएगा, तो मैं टारगेट रखता हूँ 15 मिनट का, याद रखना, उसके ऊपर के टाइम फ्रेम का। और जब मैं ये सोचता हूँ कि 15 मिनट में स्पाइक आएगा, तो मैं 30 मिनट या 1 आवर का स्ट्रक्चर देखता हूँ और उसका पीओआई टारगेट रखता हूँ, ना कि मेन बायस, क्योंकि मुझे स्पाइक पकड़ के निकलना है, दैट्स इट। तो जिस टाइम फ्रेम में आप स्पाइक एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर का टाइम फ्रेम जो है आप टारगेट रखो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके लिए जो है चीज़ें लंबी हो जाएगी और बोर हो जाएगी, और पुल बैक और ये सारी चीज़ों के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिल सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरीके से चीज़ें जो है चलती रहती हैं। फिर 1 आवर के अंदर पकड़ना होता है, फिर 4 आवर के अंदर पकड़ना होता है, फिर वापस वो रीसेट होता है। ठीक है? तो ये रीसेट पॉइंट ज़रूरी है कि यहाँ रीसेट करना है, यहाँ रीसेट करना है। इसके बिना जो है सारी की सारी चीज़ें जो है बकवास है। नाउ अब जो है हम आईटीएल, आईटीएच वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं, जिसके थ्रू जो है हम बायस को और बेहतर तरीके से समझ सकें और बाकी की सारी चीज़ों को जो है हम कवर अप कर पाएँ। अब आईटीएल, आईटीएच है क्या? ये मोस्टली मैं लेक्चर नंबर 7 में समझा चुका हूँ। फिर भी जो है मैं आपको बताता हूँ कि आईटीएल, आईटीएच होता क्या है? आईटीएल, आईटीएच के अंदर जो है 4 नेम आते हैं। आईटीएल, आईटीएच, एसटीएल, एसटीएच। मैं चारों नाम जो है यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। आईटीएच, आईटीएच के अंदर आता है एसटीएच, ठीक है? फिर आता है आईटीएल और आईटीएल के अंदर आता है एसटीएल। नाउ इंटरमीडिएट टर्म हाई जिसके साथ आता है शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो जिसके साथ आता है शॉर्ट टर्म लो, और इन चारों नेम के साथ, इन चारों पॉइंट के साथ बनता है आईटीएल, आईटीएच वाला स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है? इसके लिए जो है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 7 जाके जो है एक बार याद से देख लेना, वो आपके लिए रामबाण इलाज होगा लेक्चर के अंदर जो है या ट्रेडिंग के अंदर जो है स्ट्रक्चर मैपिंग करने का। तो प्लीज़ उसको एक बार जो है देख लेना, और जब आप उसको देखोगे तो आपकी ट्रेडिंग जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करो, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करो, चाहे आप बिटकॉइन में ट्रेड करो, बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के जो है आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है? तो आईटीएच, आईटीएल होता क्या है? देखो पहले हम समझते हैं आईटीएच। ये हाई मार्क करने के लिए होता है। ठीक है? जैसे स्ट्रक्चर का हाई वाला पार्ट, ना कि स्ट्रक्चर का लो वाला पार्ट। ठीक है? हाई वाला पार्ट मार्क करने के लिए आईटीएच और एसटीएच आता है। लो वाला पार्ट मार्क करने के लिए आईटीएल और एसटीएल आता है। लो, एसटीएल शॉर्ट टर्म लो, आईटीएल इंटरमीडिएट टर्म लो। तो लो मार्क करने के लिए आईटीएल, एसटीएल, हाई मार्क करने के लिए इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, हाई मार्क करने के लिए आईटीएच, एसटीएच। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ
अगर आप देखोगे इंटरमीडिएट टर्म हाई बोलते किसको है, ठीक है? मैं वापस सारी चीज़ें जो है लेके आता हूँ। ओके, इंटरमीडिएट टर्म हाई के लिए ज़रूरी ये है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ठीक है? इंटरमीडिएट टर्म हाई के लिए ज़रूरी ये है कि उसके लेफ्ट में जो है एक स्विंग हो और उसके राइट में एक स्विंग हो और मिड में जो हाई स्विंग होगा उसको बोला जाएगा इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है? सेम चीज़ इंटरमीडिएट टर्म लो के लिए ज़रूरी ये है कि मिड में एक स्विंग हो, लेफ्ट साइड में एक स्विंग हो और राइट साइड में एक स्विंग हो और ये मिड का स्विंग जो है सबसे लो होना चाहिए और ये मिड का स्विंग जो है सबसे हाई होना चाहिए, लेफ्ट और राइट से हाई होना चाहिए। तभी जो है इसको इंटरमीडिएट टर्म हाई बोला जाएगा और तभी जो है इसको इंटरमीडिएट टर्म लो बोला जाएगा। इंटरमीडिएट टर्म लो एंड इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है? और इसके लेफ्ट और राइट के स्विंग जो बन रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा? शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई एंड इधर बोला जाएगा शॉर्ट टर्म लो एंड इसको भी बोला जाएगा शॉर्ट टर्म लो। अब ये लेफ्ट थोड़ा-सा ऊपर हो, थोड़ा-सा नीचे हो, ये ज़्यादा ऊपर हो, उससे लेना-देना नहीं है। इंटरमीडिएट टर्म लो तब कन्फर्म होता है जब उसके लेफ्ट में और राइट में स्विंग बन जाए। इंटरमीडिएट टर्म हाई तब कन्फर्म होता है जब उसके लेफ्ट में और राइट में स्विंग बन जाए और जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो इंटरमीडिएट टर्म हाई बनता है। नाउ यहाँ पर ध्यान दिया जाए, प्राइस इस तरीके से एक और स्विंग नीचे की तरफ बनाया जाएगा तो क्या इसको आईटीएच बोला जाएगा? नहीं, इसको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म हाई। फिर वापस प्राइस नीचे एक और हाई बनाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है? लेकिन मान लो इसकी जगह पे प्राइस ये करता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये शॉर्ट टर्म हाई है, ये वाला पार्ट इस शॉर्ट टर्म हाई को ले लेता है, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा इंटरमीडिएट टर्म हाई। शॉर्ट टर्म हाई लेने से इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं बन जाएगा। इसके अंदर भी सेम पैटर्न होना चाहिए, लेफ्ट साइड स्विंग, राइट साइड स्विंग और ये आईटीएच, समझ रहे हो? और सेम इसके अंदर भी होगा, प्राइस हल्का सा एक पुल बैक बनाएगा, तो उसको बोला जाएगा एसटीएल और एक पुल बैक बनाएगा, उसको बोला जाएगा एसटीएल, ठीक है? लेकिन मान लो इसने क्या किया कि इसके लो की लिक्विडिटी ले ली या इसके लो पे आ गया या इसके बगल में जो है एक हल्का-सा स्विंग बन गया, जैसे कि यहाँ पर प्राइस एक स्विंग बनाया, फिर नीचे आया और फिर इस तरीके से गया। ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये बन जाएगा आईटीएल। कौन-सा पार्ट? ये वाला। और एसटीएल बनेगा ये वाला पार्ट, ठीक है? तो इस तरीके से इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो बनता है और शॉर्ट टर्म लो इस तरीके से होता है, शॉर्ट टर्म हाई इस तरीके से होता है। स्टिल अगर आपको ये समझ में ना आए, इसको अगर और डिटेल में आपको लर्न करना हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि लेक्चर नंबर 7 जो है एक बार आप रिपीट कर लो एंड उसके थ्रू जो है आपको काफ़ी कुछ जो है हेल्प मिलेगी। नाउ मैं इसको आपको चार्ट के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अगर 1 आवर में स्ट्रक्चर मैपिंग करूँ, सी डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है प्राइस इस जगह से जो है ऊपर गया हुआ है। नाउ यहाँ पर जो है हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं मिड में। इसको बोला जाएगा इंटरमीडिएट टर्म लो। रीजन, लेफ्ट साइड एसटीएल और राइट साइड एसटीएल, ठीक है? और इस जगह पर अगर आप देखें तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं होगा क्योंकि राइट साइड में स्विंग है लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं है, ठीक है? लेफ्ट साइड के लेग में नहीं है, तो ये इंटरमीडिएट टर्म
हाई नहीं बोला जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्विंग हल्का सा बना हुआ है जिसको बोलते हैं एसटीएल। फिर एक स्विंग एसटीएल। यहाँ पर जाके बनता है इंटरमीडिएट टर्म हाई। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट साइड स्विंग एसटीएच, राइट साइड स्विंग एसटीएच। अब ये स्विंग को बोला जाएगा एसटीएच क्योंकि शॉर्ट टर्म हाई बना है ना। और इस स्विंग को बोला जाएगा एसटीएल क्योंकि शॉर्ट टर्म लो बना है। ओके, सेम इधर एक एसटीएल, सेम जो है 2 मिनट एसटीएल। ओके सॉरी, ये एसटीएल नहीं रहेगा, ये रहेगा आईटीएल। हाँ हाँ हाँ, इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट में एसटीएल है इस जगह पे, लेकिन इससे लो ही आ गया तो यही एसटीएल मान लो। और राइट में जो है आ, इस जगह पर जो है एक शॉर्ट टर्म लो है। ठीक है, तो ये एसटीएल, ये इंटरमीडिएट टर्म लो, ये शॉर्ट टर्म लो। नाउ बाकी सारी चीज़ें जो है एज इट इज़ चल रही है। ठीक है, इसको हम दे सकते हैं आईटीएच नाम देना हो तो। ठीक है, बट इसको और खींचने का मतलब नहीं है, जितना मुझे समझाना है उतना मैंने ड्रॉ कर दिया है। लेफ्ट लेफ्ट साइड में एस टी एच आ गया, राइट साइड में एस टी एच आ गया, और ये सब एस टी एल वगैरह। ठीक है, तो इतना स्ट्रक्चर मैं कट कर देता हूँ जिससे मैं इजीली आपको समझा पाऊँ। नाउ अब नीलेश भाई आप इसमें कहना क्या चाहते हो? पहले मैं आई टी एच जो बुल्लिस है उसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। जो जो बुल्लिस है वो मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। जो बेरिस है मैं उसको रेड कलर दे रहा हूँ। ओके, तो ये बुल्लिस स्ट्रक्चर है, ये बेरिस स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ध्यान से ये देखना, इंटरमीडिएट टर्म लो और इंटरमीडिएट टर्म हाई इजीली ब्रेक नहीं होते, ये याद रखना। अगर इंटरमीडिएट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक हो रहा है, मतलब आपने अपने बायस जो है गलत मार्क किए थे। ध्यान रहे, इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो अगर ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बायस दूसरे तरफ के, मान लो प्राइस यहाँ से ड्रॉप होता है और नीचे गिरता है और इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक हो जाता है, मतलब ये है कि बायस नीचे की तरफ है, ना कि ऊपर जहां हम ये सोच रहे हैं इसकी तरफ। या फिर इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक होने की जगह इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक हो रहा है, तो बायस इसके नीचे नहीं है या इसके नीचे नहीं है, बायस है इस आईटीएच के ऊपर मेन। तो कई बार जब हमें बायस पता ना हो या बायस गलत मार्क कर लिए हो, तो आईटीएच और आईटीएल, मैं एसटीएच की बात नहीं कर रहा हूँ ना ही एसटीएल की बात कर रहा हूँ, ध्यान दिए। ठीक है, आईटीएच और आईटीएल ये हमें गाइड कर देता है, ये हमें सिग्नल दे देता है कि यार तूने कुछ गलत किया। बायस देख ऊपर की तरफ है इसलिए ये टूटा है, ये इतना परफेक्ट है। लेकिन इसको मार्क करना है 1 आवर एंड 4 आवर में। 15 मिनट में कैसे मार्क करना है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन 1 आवर एंड 4 आवर में जो है आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, जिससे जो है आप परफेक्ट बायस 110% निकाल पाओगे। और जो जो मैंने बायस में या फ्रैक्टल में आपको समझाया है वो सारी चीज़ें यूज़ कर लो, तो फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पर देखोगे प्राइस के अंदर, जब पहला एस टूटता है, ये एस टूटा, एस तभी टूटेगा जब ट्रेंड बेरिस हो जाए। बट एस टूटने का मतलब ये नहीं होता है
कि ट्रेंड ओवरऑल बेरिश है। ओवरऑल बेरिश तब होता है जब आईटीएल टूटे। एसटीएल टूटे मतलब आईटीएल और एसटीएल के बीच में कोई पीओआई है, वहां तक जा सकता है। एसटीएल टूटने के बाद नीचे आ गया और ये भी तोड़ दे और आईटीएल तोड़ दे, तब ओवरऑल बायस बदलता है, ये याद रहे। बट जस्ट एसटीएल टूटा है और प्राइस नीचे आके इस पीओआई को टैप करके आईटीएल नया बना चुका है, मतलब ओवरऑल बायस ऊपर के हैं, आप सही हो। इस चीज का ध्यान दिया जाए। तो जब भी आप स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है, ऊपर मार्क कर रहे हो और सडनली एसटीएल टूट गया शॉर्ट टर्म लो, तो आप समझ जाओ कि प्राइस जो है नीचे कहीं ना कहीं जाना चाहता है, और नीचे का जोन मार्क करके फिर ऊपर के पीओआई से आप अच्छा खासा सेल कर दो, एंड आपको जो है रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। सी। फिर नया एसटीएल टूटा, मतलब प्राइस नीचे कुछ है जिसको लेने जाने वाला है, तो आप ये एफईजी से सेल कर दो और टीपी उस पीओआई तक रख दो। फिर एसटीएल टूटा, बट अब वो पीओआई डन हो चुका है, तो अब और यहाँ से सेल करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अब बायस ओवरऑल अपसाइड के हो गए। तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि एसटीएल टूटा और जोन डन हो चुका है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ से वापस सेल ट्राई करो। अब प्राइस नीचे जाना ही नहीं चाहता, तो और क्या सेल करोगे तुम? ठीक है? फिर अपने सिस्टम को जो है रीसेट कर दो, अपने एल्गोरिदम को रीसेट कर दो, और फिर जो है मार्किंग स्टार्ट कर दो। जैसे ही इंटरमीडिएट टर्म लो कन्फर्म हो, तो फिर अपसाइड के लिए जो है ये टारगेट कर दो, और प्राइस जो है आपको ये डन करता हुआ देखने को मिलेगा। ये देख लो। परफेक्ट। और एसटीएल तोड़ा भी नहीं, क्योंकि प्राइस को ऊपर जाना था। एसटीएल तभी टूटेगा जब नीचे कुछ डन करने आना होगा। तो यहाँ कहीं पर कोई एसटीएल टूटे तो समझ जाना कि कुछ नीचे इसको डन करने आना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो ये एसटीएल के बाद जो है, ये यहाँ पर जो एसटीएल है, उसके बाद ये 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 एसटीएल है, और एक भी एसटीएल नहीं टूटा। अगर एक एसटीएल टूटेगा, मतलब समझ जाना यहाँ के 4 आर या 1 आर के किसी पीओआई को टैप करने मार्केट आ सकता है। ये एसटीएल एसटीएच का जो है तरीका होता है सेम। जैसे ही अगर आप देखोगे, तो ये यहाँ पर क्या है, एसटीएच है ना। इस जगह पर ये क्या है, एसटीएच। मतलब एसटीएच पहला टूटा, कौन सा एसटीएच, ये वाला एसटीएच जब टूटा, मतलब बायस अपसाइड में है। ऊपर के किसी पीओआई को टैप करने जा सकता है या आईटीएच तक जा सकता है, तो यहाँ के किसी पीओआई को देखते हुए आप बाइंग की तरफ जा सकते हो। ये है एसटीएच एसटीएल का सही तरीके से इस्तेमाल करना, जिसके थ्रू जो है आपको ये पता चल सके कि किस तरीके से जो है प्राइस को लिया जा सकता है, किस तरीके से बायस को सही किया जा सकता है, किस तरीके से बायस से जो है बचा जा सकता है, अगर आप गलत तरीके से बायस को मार्क कर रहे हो तो। अब मैं इसके अंदर जो है आपको लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और उसमें इसका क्या बेनिफिट है, वो मैं आपको समझाऊंगा। मैं ये सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ, जिससे जो है लोअर टाइम फ्रेम पे ये ज़्यादा इफेक्ट ना करे। ओके, मैं ऑलमोस्ट जस्ट पहुँचने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें कर दूँ, उसके बाद जो है मैं आपको सारी चीज़ें जो है समझा देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर ध्यान देना, जो भी 1 आर या 4 आर के अंदर एसटीएल या एसटीएच हैं, वो अपने आप 15 मिनट में आईटीएच और आईटीएल बन जाएंगे, देख लेना। ठीक है, ये एसटीएल है इस जगह पे, ये इस जगह पे एसटीएल है, ये इस जगह पे एसटीएल है, ठीक है, ये इस जगह पे आईटीएल है। सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही है, ठीक है, सब कंप्लीट है। नाउ हम 15 मिनट पे चलते हैं। ये एसटीएच था, देख लो, मिड स्विंग, लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग क्या बना,
ये बन गया 15 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये एसटीएल था हायर टाइम फ्रेम पे 1 आवर में। 15 मिनट पे ये क्या बन गया, मिड स्विंग, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, 15 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो। ये तो ऑलरेडी आईटीएच है तो 15 मिनट में तो होगा ही, ठीक है। बट यहाँ पर 1 आवर का जो एसटीएच था वो यहाँ पर क्या बना वो देखो, मिड स्विंग, राइट स्विंग, लेफ्ट स्विंग, इंटरमीडिएट टर्म हाई। यहाँ पर देखना, ये जो एस टी एच 1 आवर का था 15 मिनट में क्या बना, मिड स्विंग, राइट स्विंग, लेफ्ट स्विंग, इंटरमीडिएट टर्म हाई। यहाँ पर जो है एस टी एच था 1 आवर पे, वो 15 मिनट में क्या बना, मिड स्विंग, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये 1 आवर में था, ठीक है, मिड स्विंग, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो शॉर्ट टर्म लो 1 आवर का, मिड स्विंग, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, इंटरमीडिएट टर्म लो। मिड स्विंग, राइट स्विंग, लेफ्ट स्विंग, इंटरमीडिएट टर्म लो। जो भी हायर टाइम फ्रेम का एस टी एल था वो 15 मिनट में इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया। और उसके अलावा जो हायर टाइम फ्रेम में एस टी एल था उसके अलावा बीच में जो इंटरमीडिएट टर्म हाई बन रहे हैं वो सारे के सारे ट्रैप हो रहे हैं। जैसे इंटरमीडिएट टर्म हाई बना था, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, ये टूट गया, एसएल हिट हो गया और इसके ऊपर के पीओआई को लेके प्राइस गिर गया। तो लोगों ने ये रीड किया होगा कि वो इंटरमीडिएट टर्म हाई हिट हो गया मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, बट प्राइस गया डाउन की तरफ, लोग ट्रैप। सेम चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे इस जगह पर मिड स्विंग, मिड स्विंग, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो है, प्राइस इसको तोड़ चुका है और ये डन कर रहा है। तो ये टूटना तय था क्योंकि 1 आवर के अंदर प्राइस नीचे जाना चाहता था इसलिए। बट जहां जहां पर हमारा एस टी एल है वो काफ़ी स्ट्रांग है, वो काफ़ी स्ट्रांग है और एक ही तरफ का टूट रहा है। जैसे ये ऊपर से अगर आप देखोगे, ऊपर जो 1 आवर में सारे एस थे वो बच रहे हैं, एस टूट रहे हैं क्योंकि 1 आवर में ट्रेंड डाउन था। जब 1 आवर में ट्रेंड अप हुआ तो सारे एस टूट रहे हैं, लेकिन 1 आवर के सारे एस बच रहे हैं, 15 मिनट के सारे एस बच रहे हैं। तो 1 आवर का ट्रेंड और हायर टाइम फ्रेम 1 आवर का एस टी एल लोअर टाइम फ्रेम में आप आई टी एच मार्क करके फिर 7वां लेक्चर जो है आप पूरा डिटेल में देखो एंड उसके बाद जो है आपको लोअर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना आ जाएगा। सही डायरेक्शन भी आपको पता होगा, सही बायस भी आपको पता होगा एंड आप परफेक्ट जो है एंट्री ले पाओगे, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक चीज़ जो है आपको डिटेल में समझा पाऊँ एंड उसके थ्रू जो है मैं आपके बायस के अंदर जो है आपको हेल्प कर पाऊँ एंड साथ ही साथ मैं आपको स्पाइक भी जो है पकड़वा पाऊँ। नाउ इसमें यहाँ पर ध्यान देना, 15 मिनट में जब हम आए हैं तो यहाँ पे मिड स्विंग, राइट स्विंग, लेफ्ट स्विंग हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये एक स्पाइक पॉइंट था जहाँ से एंट्री ली जा सकती थी और एंट्री लेके स्पाइक एस बना और एस के बाद ये पीओआई को टैप करने आया, बाउंस, 2 एंट्री, ठीक है। सेम चीज जब प्राइस गिर रहा था इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, ठीक है, शॉर्ट टर्म हाई बना। अब प्राइस नीचे आया, एस जो लोअर टाइम फ्रेम में आई है उसको तोड़ा, प्राइस ऊपर गया, ये एक परफेक्ट एंट्री थी। और एस के ऊपर जो है जो यहाँ का आई टी एच बना हुआ था उसके ऊपर आप एसएल रख के परफेक्ट ये शार्प मूव पकड़ सकते थे, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर आया, फिर इस जगह से सेल कर सकते थे, क्यों, क्योंकि मिड स्विंग, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, शॉर्ट टर्म हाई ये टूटेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब तक बायस डन ना हो जाए। सेम मिड स्विंग, लेफ्ट स्विंग एंड शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है, राइट स्विंग एंड इसके अंदर भी यहाँ से आपको जो है एंट्री मिल जाती है। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, यहाँ पर 1 एंड 2 इस स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू जो है आप एकदम परफेक्ट एंट्री बना सकते हो। अगर आपने जो मैंने फ्रैक्टल बताया है वो बायस एंड स्ट्रक्चर को जो है डिटेल में स्पाइक कहाँ से आने वाला है वो समझ जाओ, साथ ही साथ आई टी एच का जो 7वां लेक्चर है उसकी जब आप डिटेल एनालिसिस कर लो तो उसके बाद जो है आपकी ट्रेडिंग एकदम पूरी तरीके से जो है स्मूथ हो जाती है। अब इसको डिटेल में मैं समझा सकता हूँ बट चीज़ें बहुत लंबी हो जाएगी एंड उसका कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे मेहनत कर चुका हूँ, ऑलरेडी जो है मैं लेक्चर नंबर 7 पे बता चुका हूँ
एंड जब आने वाले टाइम फ्रेम पर हम स्ट्रक्चर मैपिंग को सही तरीके से समझेंगे, स्पेशली जब इसका टॉपिक लेंगे, तब जो है मैं इसको अलग तरीके से आपको समझाऊँगा एंड बेहतर तरीके से जो है मैं आपको लर्न करवा पाऊँगा। बट फिलहाल हमारा काम फ्रैक्टल को समझना था, बायस को स्ट्रॉन्ग करना था और हमने आईटीएल, आईटीएच को मेन यूज़ में नहीं लिया है। हमने आईटीएल, आईटीएच को जस्ट हमारे बायस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फ्रैक्टल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिया है। आईटीएल, आईटीएच हमारे यहाँ पर कभी मेन मुद्दा था ही नहीं। तो हमने इसको अभी इतना ख़ास लिया नहीं है। हमने बस इतना ध्यान में रखा कि कभी भी आईटीएल टूटता है या आईटीएच टूटता है, मतलब ओवरऑल बायस चेंज हुए हैं। किसके अंदर? 1 आर एंड 4 आर के अंदर। ठीक है? लेकिन अगर सिर्फ़ एसटीएल टूटता है, इसका मतलब ये है कि शायद हो सकता है टेम्परेरी बायस ही डन हुए हों, टेम्परेरी बायस तक ही जो है बायस चेंज हुए हों और उसके बाद वापस कंटिन्यू कर सकता है, 50-50 चांस है। वो डिपेंड करता है आप बायस कितने बेहतर तरीके से रीड करते हो। और अगर आईटीएल टूट जाता है, इसका मतलब ये है कि बायस नीचे की तरफ है, ना कि ऊपर की तरफ। ठीक है? तो आपको ये समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ जो है अगर हम देखें तो हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है लिक्विडिटी। एंड जब हम लिक्विडिटी के अंदर एक्सटर्नल लिक्विडिटी ईआरएल एंड आईआरएल समझ लेंगे एंड उसके बाद जो है लोअर टाइम फ्रेम का हम इंडूसमेंट समझ लेंगे एंड ये सारी चीज़ों को जो है एक साथ देखेंगे तो हमारी इमेज जो है एकदम परफेक्ट एंड सही बन जाएगी। जो सारे पज़ल ऐड कर दिए जाते हैं और उसके बाद जो एक्चुअल इमेज बनती है वो सामने हमारे आएगी एंड हर एक चीज़ जो है परफेक्ट दिखेगी एंड फिर हम बोल पाएंगे कि हाँ ये मंकी का इमेज है, ये एलिफेंट का इमेज है या ये ह्यूमन का इमेज है। सारी चीज़ें, सारे पीसेस सही जगह पर जॉइंट होने के बाद ही हमें पता चलेगा। ठीक है? तो नाउ जो है हम लिक्विडिटी वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं एंड लिक्विडिटी के अंदर जो है हम डिटेल में जाकर इस लेक्चर को जो है कंप्लीट करते हैं। ओके, नाउ जो है हम पॉइंट नंबर 4 में समझेंगे कि लिक्विडिटी होता क्या है। साथ ही साथ जो है लिक्विडिटी में थोड़ा हम एडवांस जाएँगे, जिसके थ्रू जो है हम लोअर टाइम फ्रेम एंड हायर टाइम फ्रेम दोनों को जो है समझ पाएँ एंड इसके अंदर जो है हम फ्रैक्टल, बायस, मार्केट स्ट्रक्चर सभी पॉइंट को कवर करके एक एक्चुअल इमेज बनाएँगे, जिसके थ्रू जो है हमें पता चलेगा कि सही मायने में ट्रेडिंग कैसे की जाती है या सही मायने में जो है किस तरीके से एक एक्चुअल इमेज बनाया जा सकता है। लिक्विडिटी के अंदर जो है बहुत सारे कंसेप्ट है, ठीक है? एंड लिक्विडिटी जो है फ्रैक्टल के तौर पे वर्क करती है। जैसे फ्रैक्टल जो है स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम में जैसा बनता है वैसे ही लोअर टाइम फ्रेम पे बनता है। सेम लिक्विडिटी भी जो है लोअर टाइम फ्रेम पे बनती है, हायर टाइम फ्रेम पे बनती है, मिड के टाइम फ्रेम पर बनती है। हर एक टाइम फ्रेम पर जो है लिक्विडिटी बनती है। तो ये याद रखना कि लिक्विडिटी किसी एक टाइम फ्रेम पर नहीं है या लिक्विडिटी को जो है समझने के लिए कोई एक टाइम फ्रेम जो है ज़रूरी नहीं है। आपको सारे के सारे टाइम फ्रेम जोड़कर समझना पड़ेगा कि कौन से टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जो है कितने टाइम फ्रेम के लिए जो है बनी हुई है। नाउ अगर मैं आपको बताऊँ लिक्विडिटी के अंदर जो है 1 मिनट के अंदर अगर मान लो कोई लिक्विडिटी बनी हुई है, तो वो 1 मिनट की लिक्विडिटी जो है 1 मिनट के स्ट्रक्चर के लिए ही बराबर है, जिससे 1 मिनट में स्पाइक आ सके उस लिक्विडिटी को हंट करके। बट एक्चुअल में एक बड़ी इमेज चल रही होती है। वो बड़ी इमेज ये है कि लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी बिल्ड करता है, जिसके वजह से हायर टाइम फ्रेम जो है अपने डायरेक्शन तक पहुँच पाए। अब आप ये समझ रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है? मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जो है लिक्विडिटी बिल्ड होती है, जिसकी वजह से हायर टाइम फ्रेम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच पाए। एक्चुअली जब लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी क्रिएट करता है मीन्स वो फ्यूल क्रिएट कर रहा है। किसके लिए? हायर टाइम फ्रेम का जो मेन डेस्टिनेशन है, मेन जो जगह है, वहाँ पर पहुँच सके। हर एक टाइम फ्रेम उसके ऊपर के टाइम फ्रेम के लिए जो है फ्यूल क्रिएट करता है, जिसके वजह से उसका ऊपर का टाइम फ्रेम भाग सके। ये चीज़ अपने माइंड में डाल लेना। जब तक ये माइंड में समझ में नहीं आएगा, तब तक जो है सारी चीज़ें आपके लिए बकवास है। ठीक है? तो नाउ जो है हम फिलहाल ये समझते हैं कि लिक्विडिटी जो है फ्रैक्टल पे है और किस तरीके से ईआरएल, आईआरएल के थ्रू जो है ये वर्क करता है। मैं आपको पहले ईआरएल, आईआरएल समझा देता हूँ। नाउ अब अगर आप इसको देखोगे तो ईआरएल एंड आईआरएल है क्या? ईआरएल मीन्स एक्सटर्नल लिक्विडिटी, आईआरएल मीन्स इंटरनल लिक्विडिटी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर 2 पार्ट में चलता है। पहले हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर और उसी के अंदर दूसरा लोअर टाइम फ्रेम का स्मॉल स्ट्रक्चर। ठीक है? तो 2 अलग-अलग टाइम फ्रेम, ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं, बट हायर एंड लोअर इन 2 कैटेगरी में जो है मैं इन लोगों को बाँट रहा हूँ। तो जो भी एक हायर टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर एक इंटरनल टाइम फ्रेम होता है और इंटरनल लिक्विडिटीज़ साथ ही साथ वो बिल्ड कर रही होती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, कौन-सा? वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। प्राइस इस तरीके से ऊपर गया,
नीचे आया, अब इस तरीके से वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया एंड इस तरीके से प्राइस यहाँ पे अटक गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी है हायर टाइम फ्रेम की, एंड ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। या फिर यहाँ पर एक पीओआई है हायर टाइम फ्रेम का। जरूरी नहीं है कि हर स्विंग लिक्विडिटी पॉइंट हो। ये 4 आवर का पीओआई यहाँ पे आ गया या डेली का पीओआई आ गया तो लिक्विडिटी पॉइंट हो जाता है ये। ठीक है, बिना लिक्विडिटी के पीओआई का कोई मीनिंग नहीं है। इस पे जो है हम बाद में आएंगे, बट पहले मैं आपको समझा दूं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ये, और प्राइस जो है यहाँ पे बीच में अटका हुआ है। अब इसके अंदर जो है लोअर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी बनती है जो कि है इंटरनल लिक्विडिटी। नाउ ये चीज माइंड में डाल लेना कि कभी भी प्राइस जो है कभी भी इंटरनल लिक्विडिटी लिए बिना एक्सटर्नल लिक्विडिटी नहीं लेता। मतलब प्राइस अगर यहाँ पर है और इसने ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाई तो तुरंत ऐसे नहीं चला जाएगा। वो यहाँ पर जो लोअर टाइम फ्रेम पर इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट हुई होगी उनको हंट करेगा, उन सभी के स्टॉप लॉस लेगा एंड यहाँ किसी पीओआई से जो है वो ऊपर चला जाएगा। कोई एक टाइम फ्रेम नहीं है, मल्टीपल्स टाइम फ्रेम्स हैं। बट इसके अंदर हम दो चीज़ें समझ सकते हैं, वो ये हैं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के लिए हम ले सकते हैं 1 आवर, 4 आवर या डेली। इंटरनल लिक्विडिटी के लिए 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक या 15 मिनट तक। ये दो कैटेगरी माइंड में रखना, ठीक है। नाउ इंटरनल लिक्विडिटी या एक्सटर्नल लिक्विडिटी जिस तरीके से आपको इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। अगर मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करूं तो आप और बेहतर तरीके से जो है समझ पाओगे। मान लो डेली टाइम फ्रेम पर जो है ये नीचे का एक पीओआई है इस जगह पर, और प्राइस ने इस पीओआई को डन कर दिया। नाउ अब आप यहां से प्राइस को देखोगे, टैप करने के बाद तो ये 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो स्विंग बनाया हुआ है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, और दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट इस जगह पर है। तो ये हुआ ERL। अब इसके अंदर ये जो स्विंग है ये है इंटरनल, ये है इंटरनल, ठीक है। साथ ही साथ प्राइस जब ऐसे ऊपर जाता है तो एक और स्विंग बनाता है। तो इसमें होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी। ये है एक्सटर्नल और ये है एक्सटर्नल। नाउ जब यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बना और एक्सटर्नल स्विंग बने, ये एक्सटर्नल स्विंग और ये एक्सटर्नल स्विंग, तो इसके अंदर प्राइस इमीडिएटली ऊपर नहीं गया। देख रहे हो कि नेक्स्ट कैंडल ऊपर आई और ऊपर जो है इसको ब्रेक कर दिया, नहीं। इसने जो है यहाँ पर पहले इस इंटरनल लिक्विडिटी को टारगेट किया, ठीक। साथ ही साथ इस जगह पर एक और लिक्विडिटी बनाई गई और उन सभी के एसएल यहाँ पर ले लिए गए। प्लस इसने एक और इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब की, और जब ये इंटरनल लिक्विडिटी डन हो रही है फिर प्राइस जो है इस तरीके से मूव कर रहा है। नाउ यहाँ पर देखो, इंटरनल लिक्विडिटी 0.1 एंड इंटरनल लिक्विडिटी 0.2 लेने के बाद प्राइस के अंदर जो है एक डिस्प्लेसमेंट आता है जिसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक बनता है, और उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद प्राइस फिर एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनाता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, और फिर प्राइस यहाँ से स्पाइक दे देता है। बिना लिक्विडिटी हंट किए प्राइस के अंदर ऐसे डिस्प्लेसमेंट नहीं बनते। बिग प्लेयर्स ने लिक्विडिटीज हंट की, डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट के बाद एफवीजी टैप किया एंड उसके बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी को जो है इसने टारगेट बनाया। ये देख लो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली। अगेन हम 5 मिनट में आते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी कलेक्ट की, ठीक है। साथ ही साथ में इसके अंदर 4 आवर का जोन भी मार्क कर लेता हूं जिससे जो है हम पहले बेहतर तरीके से समझ पाए कि प्राइस कहां तक जाने वाला है। ओके, नाउ
जब ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी कलेक्ट की, तो उसके बाद प्राइस वापस आया इंटरनल लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए, और इंटरनल लिक्विडिटी कनेक्ट करने के बाद जो है ये डिस्प्लेसमेंट देता है, ऑर्डर ब्लॉक टैप करता है, फिर डिस्प्लेसमेंट देता है, एफवीजी वगैरह टैप करता है एंड फिर निकलता है। लोअर टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी ग्रैब है, लोअर टाइम फ्रेम का जो यहां पर लिक्विडिटी ग्रैब है, वो हायर टाइम फ्रेम के लिए जो है फ्यूल का काम करता है, जिससे हायर टाइम फ्रेम को स्ट्रेंथ मिल सके ऊपर जाने के लिए। और जब ये ऊपर इस तरीके से चला जाता है, जैसे यहां पर देखो 5 मिनट पे आप गए, तो ये जो लिक्विडिटी यहां पर बनाई थी, लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है, ये लिक्विडिटी जो इक्वल लो है उसको ग्रैब किया, फिर मार्केट में जो है डिस्प्लेसमेंट आया। यहाँ कोई पीओआई नहीं है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफएजी नहीं है, यहाँ पर एक लॉजिक है जिसके थ्रू जो है ये ट्रेड पकड़ा या समझा जा सकता है, वो है लिक्विडिटी ग्रैब करना, लिक्विडिटी को हंट करना, और लिक्विडिटी हंट करते ही जो है इमीडिएटली कूद जाना नहीं होता है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। यहाँ पर भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई, बट क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया? नहीं। तो फिर प्राइस ने क्या किया, इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, और फिर ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्लस ये इक्वल लो की लिक्विडिटी लेने के बाद इसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट आया, एंड उसके बाद जो है ये एफवीजी डन होता है, एंड फिर प्राइस अपसाइड के लिए निकलता है। ठीक। इधर का ऑर्डर ब्लॉक डन किया प्राइस ने, और ये परफेक्ट मूव कहाँ तक, ऑर्डर ब्लॉक तक। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तब आता है जब प्राइस के अंदर बिग प्लेयर्स उतर जाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट आता कब है, बिग प्लेयर्स उतरते कब है, जब रिटेलर्स की लिक्विडिटी ले ली जाती है, फ्यूल कलेक्ट हो जाता है, एंड उसके बाद जो है ऊपर के 4 आवर के पीओआई को डन कर दिया जाता है। नाउ सेम चीज यहां से प्राइस रिजेक्शन लेगा, तब मैं आपको बताता हूँ। 4 आवर में जो है यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गया हुआ है, धीरे 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 जो है बाय स्ट्रक्चर बना, लिक्विडिटी ली, इक्वल हाई की, उसके बाद प्राइस में डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी टैप हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट आया, इक्वल हाई वगैरह बने, और फिर डिस्प्लेसमेंट आया और गिरता चला गया। बिना लिक्विडिटी के प्राइस ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, ये मार्केट की जो है मेन खूबी है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्टल लिक्विडिटी। लोअर टाइम फ्रेम फ्यूल देता है, जिससे हायर टाइम फ्रेम गिर सके। यहां पर जो पुल बैक आया, तो 1 आवर में कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है, बट 5 मिनट में ये जो पुल बैक आया, उसके थ्रू जो है लिक्विडिटीज ग्रैब हुई है। कौन सी? ये स्विंग की लिक्विडिटी, ये स्विंग की लिक्विडिटी, एंड उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम ने जब इसको फ्यूल दे दिया, प्राइस गिर गया। हर लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी देता है उसके हायर टाइम फ्रेम को, और जब लिक्विडिटी डन हो जाती है और उस टाइम पर वहां पर पीओआई होता है, तो ये दोनों डेडली कॉम्बो बन जाते हैं, एंड उसके बाद जो है आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स जो है होते हैं। सेम प्राइस 1 आवर के इस पीओआई तक आना चाहता था, बट इसको और लिक्विडिटी चाहिए, प्राइस अगेन अपसाइड गया, ठीक है। और यहाँ पर जो लिक्विडिटी बिल्ड हुई थी, जिन लोगों जो सेलिंग में थे, जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हैं, जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हैं, ठीक है, जिनके स्टॉप लॉस इस जगह पर हैं, वो सारे के सारे जो है कलेक्ट कर लिए जाते हैं, और कलेक्ट करने के बाद जो है 5 मिनट में लिक्विडिटी क्रिएट करके कलेक्ट हो गया, उसके बाद 15 मिनट का पीओवाई गिरा देता है। लिक्विडिटी ना हो और पीओवाई हो, फेल हो जाएगा। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी एफएजी, उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम की अगर लिक्विडिटी फ्यूल ना मिल रही है, तो फिर वो पीओआई टूट जाएगा। वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे। 1 आवर का स्ट्रक्चर है, ये मैंने चीज़ें ब्रेक कर दी, कट कर दिया। इस जगह के अंदर 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 5 मिनट पे हम गए। नाउ
प्राइस जो है इसको बस तोड़ दिया, बस तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का पीओआई तो था। साथ ही साथ लिक्विडिटी जो है इसने ये इक्वल लो की कलेक्ट की है, ठीक है, इस जगह पर है, प्लस ये स्विंग की कलेक्ट की है, प्लस इसने इस स्विंग की लिक्विडिटी कलेक्ट की है। सेलिंग की लिक्विडिटी इसने ज़्यादा कलेक्ट की है। बाइंग का बस एक हल्का सा माइनर स्विंग था जो कि ना के बराबर था, जिसका फ्यूल इनके सामने कुछ भी नहीं था, और प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। तो पीओआई है लेकिन उसके सामने लिक्विडिटी बस ना के बराबर है, और साथ ही साथ इसके सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, जिसकी वजह से प्राइस अपसाइड चला गया। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 1 आवर के अंदर प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। 4 आवर में हम बायस पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इस जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। 1 आवर पे देखें तो 1 आवर में जो है ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये टूट गया। अब आप इसके अंदर 15 मिनट में देखोगे तो कौन सी लिक्विडिटी थी इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जिसको लेके प्राइस ऊपर जाए? कोई स्विंग, कोई लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रैप, कुछ नहीं। तो एक्चुअल लिक्विडिटी कहाँ थी? ये रही, जिसको प्राइस जो है ग्रैब करता है, एंड फिर जो है प्राइस अप साइड में मूव देता है, जो कि हल्का सा पुल बैक ही है, बट हल्का सा पुल बैक भी जो है ऑर्डर ब्लॉक से नहीं, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जो है आया हुआ है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? बिना लिक्विडिटी के पीओआई किसी भी काम का नहीं है, किसी भी मतलब किसी भी काम का नहीं, बिना लिक्विडिटी का, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, बायस अपने आप जो है इसके अगेंस्ट में हो चुके हैं, बट ये वाला पीओआई क्यों काम का है? क्योंकि इसके अंदर पहले तो ये एक लिक्विडिटी हो गई, साथ ही साथ अगर आप 15 मिनट में जाओगे तो आपको ये एक लिक्विडिटी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा अगर आप 5 मिनट पे जाओगे तो आपको और भी जो है इस जगह पर ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो खास करके ये मेजर लिक्विडिटी पुल हो गया, ये नॉर्मल लिक्विडिटी नहीं है, ये तो पूरा लिक्विडिटी पुल ही हो गया। तो लिक्विडिटी पुल, ट्रेंड लाइन, स्विंग लिक्विडिटी, सारी की सारी जो है एक जगह पर मिल गई, और फिर प्राइस जैसा भी ये लिक्विडिटी पुल लिया है तो लिक्विडिटी पुल लेके स्ट्रॉन्ग पुल बैक देगा, जो दे दिया, उसके बाद ये नीचे की लिक्विडिटी ली। नाउ अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो सबसे मेन है, जहां पर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है, जैसे कि इस जगह पर थी, ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, ठीक है। आप यहाँ पर 15 मिनट पे देखोगे पूरा लिक्विडिटी पुल बना हुआ है, 5 मिनट पे देखोगे पूरा लिक्विडिटी पुल बना हुआ है, 1 आवर पे देखोगे तो भी यहाँ पर आपको जो है बहुत बड़ी रेंज में लिक्विडिटी दिखेगी, मतलब यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है। उस लिक्विडिटी को लेने के बाद प्राइस ऊपर भाग गया, देखा इतना ऊपर जाने की स्ट्रेंथ कैसे आई? क्योंकि उतनी अच्छी लिक्विडिटी से मिली, और अगर ये लिक्विडिटी नहीं होती तो प्राइस यही पीओआई से नीचे की तरफ गिर जाता, अगर लिक्विडिटी नहीं होती तो। बिना फ्यूल के प्राइस का 1 पॉइंट या 10 पॉइंट भी मूव करना पॉसिबल नहीं है। तो जब आप 5 मिनट में या 15 मिनट में या 1 आवर में देखो या किसी पीओआई को मार्क करो, तो उसी के साथ जो है लिक्विडिटी भी समझते जाओ, जिससे आपको समझ में आए कि ये डायरेक्ट नीचे पीओआई डन करने वाला है या यहाँ पे लिक्विडिटी पुल ग्रैब हुआ है तो ऊपर तक पुल बैक लेने जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ से गिरेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखना, ये यहाँ से गिरा क्यों है? 4 आवर से मार्केट क्यों नीचे गिरा? क्योंकि ये इन जगह की सारी लिक्विडिटी कलेक्ट कर सके, प्लस ऊपर आते वक्त इन लोगों की लिक्विडिटी कलेक्ट कर सके, जिससे इसको स्ट्रेंथ मिले कि प्राइस ऊपर तक जा सके, इसके ऊपर। और आप देखोगे प्राइस में वही हुआ,
लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी बिल्ड होती है, जिससे हायर टाइम फ्रेम उसको हंट करता है, और जब हायर टाइम फ्रेम हंट हंट कर लेता है, तो फिर उसको जो है मार्केट एग्जीक्यूट करता है और स्ट्रेंथ मिलती है। एंड जैसा मैंने आपको बताया, लोअर टाइम फ्रेम में जब कंटिन्यूएशन पैटर्न में होता है और पुल बैक वाला पॉइंट या कंटिन्यूएशन वाला पॉइंट नहीं आया होता है, वहाँ पर जो है वो 1 मिनट और 5 मिनट की लिक्विडिटी लेके जो है कैसे कंटिन्यू या कैसे नीचे की तरफ जो है कंटिन्यू करता है। ये मैंने आपको बताया। तो जब आप इसको ऊपर जाते हुए देखो, तो देखो कि ये ऊपर जा रहा है तो क्या लिक्विडिटी लेके जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या लिक्विडिटी लेके जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या लिक्विडिटी लेके जा रहा है, या ऐसे ही रैंडमली जा रहा है। एंड धीरे-धीरे ये भी देखो कि वहाँ पे वो कितने स्विंग बनाते हुए जा रहा है और पुल बैक में कौन से स्विंग जो है कवर कर सकता है, और कितने स्विंग कवर करने के बाद जो है कौन से पीओआई को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और वो पीओआई जो है आप मार्क करोगे तो परफेक्ट ये ज़ोन निकलेगा और यहाँ से फिर आप बाय कर पाओगे। मैंने आज के इस पूरे कंसेप्ट का एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट जो है पीछे के किसी चार्ट में या बहुत बड़ी रैली आ गई उसके पहले के कंसेप्ट में नहीं समझाया। मैंने सारे के सारे मेरे सामने जो रिसेंटली जब चार्ट है, जब मैंने ये सारा रिप्ले वगैरह बंद कर दिया उसके सामने है, उसी के अंदर एज़ इट इज़ समझाया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, वो ये है कि मैं जो कंसेप्ट सिखाता हूँ या मैं जो कंसेप्ट पे जो है लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, वो कंसेप्ट आज भी उतने परफेक्ट वे में वर्क कर रहा है, अगर उसको जो है सही तरीके से यूज़ किया जाए। जितना वो पहले वर्क करता था। तो जो ये बहाने बनाते हैं कि एसएमसी आईसीटी वर्क नहीं करता, वो एसएमसी आईसीटी के बारे में जानते ही कितना है। आज मैं जब भी यूट्यूब पर या किसी को मैं सर्च करूँ एसएमसी आईसीटी, लोगों को बस ऑर्डर ब्लॉक समझाना आता है। लोगों को 15-15 मिनट की सिल्वर बुलेट, 15 मिनट का जो है स्टैंडर्ड डिवीज़न, ये सब समझाना आता है। बट डिटेलिंग किसको आती है? किसी को भी नहीं। समझ रहे हो? किसी को भी नहीं। और प्राइस जब इस तरीके से नीचे पुल बैक देता है, फिर एक्सपेंशन देता है, पुल बैक देता है, तो वो जानबूझ के लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा होता है। जैसे कि प्राइस ये नीचे आया, क्यों आया? क्योंकि इनको कलेक्ट कर सके, प्लस यहाँ पर जानबूझ के लोगों को लिक्विडिटी बना सके, जिससे ये ऊपर जाए, तो इन लोगों के एसएल कलेक्ट कर सके। ये जानबूझ के बनाया जाता है, जिससे रिटेलर्स जो हैं, एनी हाउ सेलिंग में जा पाएँ। एक्चुअल मूव के अगेंस्ट में रिटेलर्स को फँसाया जाता है जानबूझ के, और रिटेलर्स में आते हैं आप और हम जैसे ट्रेडर्स। तो ये समझना होगा तुम्हें कि किस तरीके से जो है मार्केट में फेक लिक्विडिटी बनती है, किस तरीके से जो है लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को जो है फ्यूल देता है, जिससे हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, जो कि इस तरीके के एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। नाउ ये पॉइंट हमेशा माइंड में रखना, वो ये है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों तरफ मार्क की जाती है, बट एक तरफ की टूटती है, ना कि दोनों तरफ की। अगर इस तरीके से 2 लिक्विडिटी के मार्क मार्क कर लिए हैं हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ईआरएल, तो प्राइस या तो इसको तोड़ेगा या तो इसको पहले तोड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि बायस किस तरफ के हैं। हमें दिखा बायस अपसाइड के हैं, तो हमने सोचा कि प्राइस इसको नहीं तोड़ेगा, प्राइस इधर के पीओआई लेकर इसको तोड़ेगा। इसका मतलब यहाँ के इधर तक के जितने भी लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, वो हंट होगी। साथ ही साथ रिटेलर्स सेलिंग में फँसेंगे और फिर एक्चुअल मूव आएगा, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हैं बैठे हुए रहेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? और लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी में किस तरीके से लिक्विडिटी कलेक्ट कर कर डिस्प्लेसमेंट बनाया जाता है, वो भी मैंने आपको 3 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर जो है बता दिया है। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि इंडोसमेंट कैसे बनते हैं। 1 आवर पीओआई, ठीक है? 1 आवर के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर मूव हो रहा है इस जगह से। नाउ 1 आवर पे कोई पीओआई है? नहीं। 30 मिनट पे कोई पीओआई है? नहीं। 15 मिनट पे कोई पीओआई है? इस जगह पर, यहाँ पर है, ठीक है? नाउ अब यहाँ पर ध्यान से देखना। ये टूट गया। उसके बाद ये जो मूव है, ये वाला जो नीचे आया हुआ है, या ये पूरा ही मूव ले लेते हैं। इसके अंदर आप ये देखो कितनी स्ट्रेंथ है, कितना पावरफुल है। कुछ भी नहीं। सारी कैंडल जॉइंट है, एकदम स्लो मार्केट चल रहा है। सारी कैंडल पिछले कैंडल का कम से कम आधा पार्ट जो है कवर अप कर रही है, उसके बाद ही नीचे गिर रही है। और ये कैंडल स्ट्रॉन्ग नीचे भी आई, तो नेक्स्ट कैंडल वापस ऊपर चली गई। तो सेलर्स में दम ही नहीं है। तो ये क्या बन रहा है?
जानबूझ के बनाया गया फेक स्ट्रक्चर। कौन सा? फेक स्ट्रक्चर, जिससे रिटेलर्स ट्रैप हों और उसके बाद जो है प्राइस के अंदर इस तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट आए, डिस्प्लेसमेंट के साथ-साथ जो है इस तरीके से एक पीओआई क्रिएट हो और फिर रिटेलर भाग जाएँ। सॉरी, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो हैं भाग जाएँ और इसके अंदर रिटेल ट्रेडर फँस जाएँ और जब ये मार्केट साइडवेज़ हो जाए तो उनको स्टिल ये महसूस कराया जाए कि नहीं, नहीं टेंशन मत लो, प्राइस नीचे जाएगा। और फिर उनके लिए उनकी आँखों को भरोसा दिलाने के लिए 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया जाता है सेलिंग का, लेकिन वो टूट जाता है इधर जाके। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फेक ट्रैप बनते जाते हैं, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी सेंस के और बिना किसी स्ट्रेंथ के। और जब आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देखो, तो आप ये पहचानो कि ये सारे स्ट्रक्चर या इस तरीके की जो मूव हैं, वो फेक हैं और किस तरीके से जो है लोगों को जानबूझकर फँसाया जाता है एंड फिर फ्यूल कलेक्ट करके प्राइस भाग जाता है। जी, ऑर्डर ब्लॉक भाग गया। ये ऑर्डर ब्लॉक डायरेक्ट गैप अप और भागता रहा। और फँसे कौन? इंडूसमेंट के अंदर। एक आइडियम होता है जो बॉस चॉक के अंदर आता है जिसको इंडूसमेंट बोलते हैं और दूसरा इंडूसमेंट होता है जो बायस के अगेंस्ट में लोअर टाइम फ्रेम पर फेक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर ना स्ट्रेंथ होती है, ना ही कोई अच्छा खासा मूव होता है, ना ही कोई मीनिंग होता है, ना ही कोई लॉजिक होता है। बस वो ऐसे ही बनता है बिना किसी पीओआई को टैप करने जाने और वहाँ पर जो है ट्रैप करने के बाद पीओआई ना होते हुए भी ये सारे टैप हो चुके हैं तो पीओआई ना होते हुए भी नया पीओआई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स खुद अपने लिए बना लेते हैं और फिर इसका सहारा लेके ऊपर जाते हैं, फिर नया पीओआई बनाते हैं और इसका सहारा लेकर फिर ऊपर जाते हैं। और रिटेलर्स ये इस तरीके के ऑर्डर ब्लॉक बना नहीं सकते, इस तरीके के स्ट्रक्चर बना नहीं सकते। और फंसता कौन है? बस रिटेलर्स। हमेशा ये याद रखना, लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हंट होती है जिससे हायर टाइम फ्रेम के पीओआईस डन हो। कौन से टाइम फ्रेम के? हायर टाइम फ्रेम के। और जब हायर टाइम फ्रेम के मतलब मिड टाइम फ्रेम के पीओआई डन हो जाते हैं तो फिर पुल बैक आता है जिससे लोअर टाइम फ्रेम सारा साफ कर दिया जाए, उसको फिर रॉन्ग ट्रेड में फंसा दिया जाए और फिर एक्चुअल मूव लाके एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट की जाए। एक्सटर्नल लिक्विडिटी तभी हंट होगी जब सारे रिटेल ट्रेडर्स रॉन्ग साइड में फंस जाएंगे एंड उनके स्टॉप लॉस लेने के बाद ये हिट होगा। बिना इन चीज़ों के एक्सटर्नल लिक्विडिटी हिट नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता प्राइस ऊपर आया और तुरंत एक्सटर्नल ले लिया, नहीं। प्राइस जो है लोगों को ट्रैप करेगा, लोग जब सेलिंग में आ जाएँगे, उसके बाद जो है इस जगह पर प्राइस जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने जो है आपको लिक्विडिटी समझाने की कोशिश की। लिक्विडिटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, 4 से 5 घंटे का कंसेप्ट है, ठीक है? बट उस पे जो है हम आने वाले किसी दिनों में जो है डिटेल में समझेंगे। बट लिक्विडिटी के जो मेन पॉइंट थे, जैसे कि लिक्विडिटी फ्रैक्टल होता है, हायर टाइम फ्रेम पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनती है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे इंटरनल लिक्विडिटी बनती है। हायर टाइम फ्रेम पे जो है ईआरएल बनता है, तो इंटरनल टाइम फ्रेम पर जो है आईआरएल बनता है। जानबूझ के जो है लोअर टाइम फ्रेम पे इंडूसमेंट बनाया जाता है, जिसमें जो है रिटेलर्स ट्रैप हो एंड उनके स्टॉप लॉस ले लिए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है लोअर टाइम फ्रेम पर जानबूझ के लिक्विडिटी बिल्ड की जाती है, जिससे हायर टाइम फ्रेम का पुल बैक वाला पॉइंट या हायर टाइम फ्रेम का जो है कंटिन्यूएशन वाला पॉइंट टैप होने के बाद वो जो जानबूझ के बनाई हुई लिक्विडिटी है, वो सारी की सारी लिक्विडिटी जो है हंट की जाए। साथ ही साथ जब लोअर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी अपसाइड में बढ़ रही होती है, हायर टाइम फ्रेम के पुल बैक वाले पॉइंट को या हायर टाइम फ्रेम के कंटिन्यूएशन वाले पॉइंट को टैप करने के लिए, तो वहाँ पर जो है लिक्विडिटी के साथ जो है प्राइस डिस्प्लेसमेंट देता है और वो डिस्प्लेसमेंट ये प्रूव करता है कि प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, मीन्स बिग प्लेयर्स एंटर हुए हैं और यहाँ से जो है अच्छा खासा मूव हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि एवरेज टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जो है वो खुद के लिए नहीं बनाती है, वो उसके ऊपर के टाइम फ्रेम को मूव करने के लिए, उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए जो है वो लिक्विडिटी बनाती है। तो कोई भी लिक्विडिटी खुद के टाइम फ्रेम के लिए नहीं बनती, वो लिक्विडिटी बनती है उसके हायर टाइम फ्रेम को डन करने के लिए, उसके हायर टाइम फ्रेम को स्ट्रेंथ देने के लिए, उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम को स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है? साथ ही साथ हम जब ये सारी चीज़ों को देखते हैं, फ्रैक्टल वगैरह, बायस वगैरह, हर हर तरीके के जब चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर आएँ डेली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर देखें कि यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, उसके साथ हम ये देखें
1 आवर के स्ट्रक्चर में जाकर कि इस ऑर्डर ब्लॉक से जो है डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, और हम फ्रैक्टल नेचर का यूज़ करके डेली से 4 आवर पर आकर ये देखें कि यहाँ पर एक बीच में हर्डल है 4 आवर का, एंड 30 मिनट 15 मिनट का यूज़ करके हर एक फ्रैक्टल पॉइंट को यूज़ करके इसको रिफाइन करें तो सही जोन निकलता है, जिससे पता चलता है प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगा। साथ ही साथ जब हम 1 आवर में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्राइस के अंदर जो है स्ट्रक्चर ऐसा बनता है जिसके अंदर 1 मिनट भागता है जिससे 5 मिनट में एफवीजी बने, 5 मिनट भागता है जिससे 15 मिनट में एफवीजी बने, 15 मिनट भागता है जिससे 30 मिनट या 1 आवर में एफवीजी बने, और 1 आवर भागता है जिससे 4 आवर या डेली के अंदर जो है एफवीजी बने। ये हमने स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में समझा फ्रैक्टल के साथ, ठीक है। उसके साथ जो है हमने ये समझा कि इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो बनता है, इंटरमीडिएट टर्म लो लेफ्ट स्विंग राइट स्विंग, जब ये बन जाता है उसके बाद जो है प्राइस अप साइड में जाता है, एक पीओआई देता है और पीओआई से ट्रेड करना होता है। ये आईटीएल आईटीएच वाले स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में है, लेक्चर नंबर 7 के अंदर, ठीक है। तो हमने ये वाले पॉइंट को भी समझा, साथ ही साथ हमने डिटेल स्ट्रक्चर एनालिसिस को भी समझा, एंड इसके साथ हमने ये समझा कि हमारे पास जो है प्रीमियम डिस्काउंट जोन होना चाहिए, जिसके वजह से हम एक सही जोन से जो है मार्केट में ट्रेड ले पाएँ या बाइंग की एंट्री जो है बना पाएँ। यहाँ पर नीचे पीओआई नहीं था, तो प्राइस ने डिसीजन लिया कि हम इक्विलिब्रियम से जाएँगे, और प्राइस इक्विलिब्रियम से चला जाता है, ठीक है। फिर प्राइस जो है इस जगह पर जाता है, इस जगह पे जाने के बाद प्राइस जो है रिजेक्शन देता है, तो रिजेक्शन के साथ इंटरनल लिक्विडिटी में साइन देता है कि इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, और यहीं से हमने ये देखा कि हमने स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर जो है मार्केट स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो सिस्टम होता है 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आता है जिससे 5 मिनट में एफईजी क्रिएट हो, 5 मिनट भागता है जिससे 15 मिनट के अंदर एफईजी क्रिएट हो, 15 मिनट भागता है जिससे 1 आवर में एफईजी क्रिएट हो, वो सिस्टम यहाँ पर रीसेट होता है और फिर वो सेल के लिए किया जाता है। और वो सेल के लिए कहाँ तक किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहीं से तय होनी चाहिए, और यहीं से तय होनी चाहिए कि यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मेन बायस की तरफ भागेगा या नहीं। मेन बायस अगर ऊपर नहीं है तो नीचे है, तो नीचे कहाँ तक है, ये सारी चीज़ें फ्यूचर का डिसीजन लेने के बाद ही जो है हमें ट्रेड करना होता है। ये सारी चीज़ें जो है हमने स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमने जो है फ्रैक्टल नेचर समझा, फ्रैक्टल नेचर के अंदर डिटेल में गए, बायस को समझने की कोशिश की कि बायस के अंदर किस तरीके से जो है हम एमएसएस के थ्रू जो है, या आईटीएल आईटीएच के थ्रू जो है, या फिर प्रीमियम डिस्काउंट जोन के थ्रू जो है हम ये पहले पता लगाने की कोशिश करें कि हम सही जगह पे जो है सही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, या सही बायस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम गलत फॉलो कर रहे हैं तो इसको हम किस तरीके से सही कर सकें। साथ ही साथ हमने लिक्विडिटी में जो है इंडोसमेंट को समझा, जिसके अंदर जो है फेक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फेक जानबूझ के लोगों को जो है फंसाया जाता है, जिसका कोई मीनिंग या कोई लॉजिक नहीं होता, ना ही कोई स्ट्रेंथ होती है, और उसमें जब लोग फंस जाते हैं उसके बाद जो है एक्चुअल मूव आता है, और जानबूझ के खुद के लिए खुद का अपना एक प्राइवेट पीओआई बना लिया जाता है, और वो पीओआई को टैप करके जो है प्राइस मूव देता है। ये सारी चीज़ें जो है हमने स्टेप बाय स्टेप जो है समझने की कोशिश की है कि लिक्विडिटी जानबूझ के बिल्ड नहीं होती है। लिक्विडिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट एफईजी का क्या मायने होता है। लिक्विडिटी जो है बिना लिक्विडिटी के ऑर्डर ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं होती। ऑर्डर ब्लॉक तभी वैल्यूएबल रहेगा जब लिक्विडिटी वहाँ पर होती है। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज के इस लेक्चर में समझने की कोशिश की है। जब आप इसको डिटेल में देखोगे, बार-बार देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने पहली बार जो देखा था उससे ज़्यादा नॉलेज जो है मुझे सेकंड टाइम में जो है मुझे मिला। तो ये बार-बार जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया हो कि मैंने क्या करने की कोशिश की है, या मैंने आपको जो है क्या समझाने की कोशिश की है। नाउ मैं जाते-जाते तुमसे बस एक ही पॉइंट कहना चाहूँगा, वो ये है कि ट्रेडर होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम दुनिया के बेहतर ट्रेडर बनो, या तुम जो है लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करो। ट्रेडर बनने का जो मतलब होता है, वो ये होता है कि तुम अपनी फैमिली को जो है सँभाल सको। वो चाहे तुम मंथली लाख रुपए कमा के सँभालो या मंथली 50,000 रुपए कमा के सँभालो, बट तुम अपनी फैमिली को जो है सेफ बनाकर रखो। साथ ही साथ तुम अपनी फैमिली को जो है टाइम दे सको। अगर तुम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो और तुम बस ट्रेडिंग में डूबे हुए हो, या ट्रेडिंग तुम्हारे लिए जॉब बन जाती है, या ट्रेडिंग जो है तुम्हारे लिए पूरा गोल बन जाता है, तो वहाँ पर जो है तुमने ट्रेडिंग का एक्चुअल मीनिंग खो दिया है। याद रहे, 36 मिनट पर मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम जो है दुनिया के बेहतर ट्रेडर बनो, या तुम अपने दोस्त से बेहतर ट्रेडर बनो, या तुम जो है बहुत बड़े पैसे बनाओ। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि तुम चाहे 10% या 5% ही बनाओ, बट इतना बना सको कि अपने फैमिली का जो है सँभाल सको। साथ ही साथ तुम्हें जो है बाहर काम पे ना जाना पड़े। तुम अपनी वाइफ़, तुम अपने मॉम-डैड, या तुम अपने बच्चों के साथ, या तुम अपने दोस्तों के साथ जो है टाइम स्पेंड कर सको। और अगर
तुम इस मायने को खो देते हो, ट्रेडिंग तुम्हारे लिए कोई मीनिंग नहीं रखती। मैं भी आ सकता हूँ सोशल मीडिया पे फेस दिखाकर, मैं भी जो है कंटिन्यू लेक्चर डाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ऑलमोस्ट 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, अच्छा खासा मार्केट में नाम है। जो रिस्पेक्ट मैंने पाई है, रेयरली कोई ट्रेडर जो है पा सकता है इंडियन इंडियन खास करके इंडिया कंट्री के अंदर। बट क्या हो अगर मैं अपनी फैमिली को ही टाइम ना दे पाऊँ और मैं उसको खो दूँ, तो क्या ट्रेडिंग मेरे लिए मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता। और यही वजह है मैं 1.5 साल से पूरी तरीके से गायब था और शायद आने वाले कुछ महीने में वापस गायब हो रहा हूँ, ठीक है? तो हमेशा ये याद रखना, एज़ अ ब्रदर, आप छोटा भाई मुझे मानो, आप बड़े भाई मुझे मानो, आप मुझे कुछ भी मानो, ठीक है? रिस्पेक्ट दो, कुछ भी दो या ना दो, बट ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एज़ अ ट्रेडर तुम्हारा गोल होना चाहिए फ्रीडम। और वो फ्रीडम खुद को सुकून दे पाए, खुद को खुश रख पाए, और सबसे जो मेन गोल है वो है फैमिली। क्योंकि हम जीते हैं उसके लिए। जो इंसान फैमिली के लिए जीना बंद कर देता है या जो इंसान ये मायने भूल जाता है, वो इंसान की लाइफ कोई मतलब की नहीं होती। वो मीनिंग खो देता है अपनी लाइफ का, ठीक है? तो आई होप आप ये समझ पाओ। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट में जो है आप अपनी बात को बता देना कि तुम ट्रेडिंग किसके लिए करते हो। रेयरली जो है लास्ट के इस मिनट तक कोई बचा होगा, बट जो बचा है वही लॉयल है और वही जो है जेन्युइन है, और उसी के अंदर जो है एक भूख है सीखने की। और मेरा हमेशा से ये गोल है कि मैं तुम्हें सिखा पाऊँ, ठीक है? माफ़ करना, मैंने बोला था कि कल नाइट को लेक्चर आएगा, बट मैंने आज सुबह बनाना स्टार्ट किया बिकॉज़ मुझे कोर्स में भी जो है लेक्चर अपलोड करने होते हैं, और उसके लेक्चर आई थिंक 6 घंटे का मैंने लेक्चर अपलोड किया है जस्ट बायस पे। तो मैं वहाँ पर जो है अपना काम बखूबी करता हूँ, तो मैं वहाँ पर जो है बिज़ी हो गया था, जिसकी वजह से मैं ये आज बना पाया। लेक्चर बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक टाइम पे जो है लेक्चर बना सकता हूँ। बट मैं बस थोड़ा-सा अलग हूँ, मैं थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं थोड़ा-सा अपने आप में खोया हुआ हूँ, और जहाँ दुनिया चलती है उस तरीके से मुझे चलना थोड़ा-सा वियर्ड लगता है। बट मैं जैसा भी हूँ, खुश हूँ, और मैं यही चाहूँगा कि तुम जैसे हो वैसे बने रहो, कभी भी खुद को बदलने की कोशिश मत करना। एंड एंड में वापस जाते-जाते मैं ये बोल रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए जीना, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट है, वो जो है मैं तुमसे करना चाहता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में नहीं की है, वो ये है कि जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जितने भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, जो चाहते हैं ट्रेडर बनना, उनको ये वीडियो शेयर कर देना। मुझे 5 घंटे लगे इस वीडियो को बनाने के लिए, 5 घंटे से क्या ज़्यादा का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बट अगर कोई बंदा, शायद 10 लोगों को आप शेयर करो तो मेबी वो एक ही सीख पाए। बट तुम्हारे वजह से एक बंदे की ज़िंदगी बदली है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली सँभाल पा रहा है, और इसी को इंसानियत बोलते हैं, ठीक है? तो जाते-जाते मैं यही बोलूँगा, जो भी करो अपनी फैमिली के लिए करो। सभी को बाय, सभी का शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी कोई नए लेक्चर में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुआडियर है, और आज के इस एसएमसी के लेक्चर नंबर 11 में जो है हम समझने वाले हैं कि फ्रैक्टल नेचर क्या होता है। इसको जो है हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने लेक्चर नंबर 2 में जो है फ्रैक्टल को थोड़ा बेसिक से समझाया था। उसमें जो है मैं एडवांस नहीं गया था बिकॉज मैं उस टाइम पे जो है लर्निंग में न्यू था, एंड मैं सारी चीज़ों को जो है इतने बेहतर तरीके से नहीं करवा पाया। तो उसके लिए जो है पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट नाउ जो है मैं इस फ्रैक्टल नेचर को जो है पूरा एडवांस में समझाऊंगा। एक्चुअली ये अपने आप में जो है एक पूरा कोर्स है, ठीक है? 3 से 4 घंटे भी जो है इसके लिए कम पड़ सकते हैं। बट मुझसे जितना ईज़ी वे में और जितना सिंपल वे में जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, मुझसे जितना होगा मैं उसको जो है करूँगा, ठीक है? उसके बाद हम बायस में जाएँगे। लेकिन यहाँ पर आप समझो कि फ्रैक्टल नेचर ज़रूरी क्यों है? फ्रैक्टल नेचर के बिना आप अगर एसएमसी पूरा सीख लेते हो, आईसीटी पूरा सीख लेते हो, या फिर आप गेन ट्रेडिंग सीख लेते हो, कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट आप सीख लेते हो, या कोई ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न आप सीख लेते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न आप सीख लेते हो, या फिर आप सीआरटी कंसेप्ट सीख लेते हो, बटरफ्लाई इफेक्ट कंसेप्ट सीख लेते हो, वीक ऑफ थ्री कंसेप्ट जो है आप सीख लेते हो, कोई भी बुक आप रीड कर लेते हो, वर्ल्ड का इस यूनिवर्स के अंदर जो भी कंसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं ट्रेडिंग रिलेटेड, आप कोई भी उठा लोगे, आपको उसके अंदर प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्रैक्टल नेचर मिस है। जब आप मार्केट के नेचर को ही नहीं समझ पाओगे कि मार्केट जो है किस नेचर पे चलता है, किस तरीके से जो है अलग-अलग पज़ल में जो है बिखरा हुआ है। जब आप ये नहीं समझ पाओगे, आप सारी की सारी चीज़ों को जो है बिगड़ते हुए देखोगे। हाँ, आपको शायद 70% एक्यूरेसी मिल सकती है, 65%, 85%, 80% एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है।
बट जो 20% एक्यूरेसी है, जो माइनस की है, जो 30% एक्यूरेसी है, जो 40% एक्यूरेसी है, जो लॉस में जाने वाली है, वो तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग को बर्बाद कर देगी। एंड वहाँ से जो है आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, आपका माइंडसेट ख़राब होगा। एंड मेन रीज़न है इसका कि जब आप फ्रैक्टल नेचर मिस कर देते हो तो उससे जो है हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा लगता है नो इशू, 70% मेरी एक्यूरेसी है किसी ट्रेडिंग सेटअप में, बट 30% का आंसर कि आखिर मेरे साथ गलत क्या हो रहा है, उसका आंसर नहीं मिल पाता। एंड उस आंसर की वजह से हम कहीं ना कहीं जो है और बुरी चीज़ों में फंसते जाते हैं, और उस आंसर को ढूंढते ढूंढते जो है हम कई तरीके के कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कई तरीकों में जो है फंस जाते हैं, बट स्टिल हम उस जगह से नहीं निकल पाते। नो डाउट आपने आई सी टी एस एम से कहाँ से सीखा हो, कहीं से भी आप वीडियो देखते हुए आए हो या किसी और बेहतर की तलाश में हो, बट मैं तुम्हें जस्ट एक ही चीज़ बोलूँगा, वो ये है कि तुम बस इस चीज़ को एक बार देख लेना, एक बार समझ लेना एंड तक। उसके बाद जो है मैं ये सारी चीज़ें जैसे हमेशा मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ते हुए आया हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा। एंड उसके बाद जो है खुद डिसीजन लेना कि क्या ये सही था या गलत था। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बहुत परफेक्ट है, ये बहुत सही है, या इसके अंदर जो है ये, मैं इसको एज इट इज़ तुम्हारे सामने रखूँगा जिसने मेरी ट्रेनिंग लाइफ बदली है, मुझे खुद को बदला है। ठीक है, और उसके बाद तुम इसे खुद देखना एंड फिर तुम खुद जज करो कि तुम्हारे लिए क्या ये सही है या गलत है, क्या ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स के आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। ठीक है, और जब तुम इसको देखोगे, क्योंकि मुझे ये श्योर है, मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि जब आप इसको ये समझ जाओगे, इसको देखोगे, तो आपको ये फील होगा कि नहीं ये वाकई में जो है ज़रूरी था, और यही चीज़ जो है मेरे ट्रेडिंग के अंदर जो है मिस हो रही थी। उसके बाद जो है हम बायस में जाएंगे। बायस मैंने जो है कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, आई थिंक रिसेंटली जो लेक्चर था वो भी बायस का था। उसके अंदर जो है मैंने आपको बताया हुआ है, एक पी ओ आई टू सेकेंड पी ओ आई पे जो है प्राइस जाता है हायर टाइम फ्रेम पे, बट वो बेसिक है बायस का, जस्ट बेसिक। एक्चुअल बायस का मीनिंग क्या है, बायस करना क्या चाहता है, बायस के अंदर क्या क्या पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू जो है हमें ये पता चलता है कि हमारे बायस किस तरफ के हैं। समटाइम्स हमारे साथ बायस गलत मार्क हो जाते हैं, समटाइम्स जो है हम बायस के अंदर जो है श्योर नहीं होते हैं कि ये ऊपर का पीओई लेगा या नीचे का पीओई लेगा, क्योंकि हम दो पीओई में फंस जाते हैं। तो वहाँ पर हम किस तरीके से जो है खुद को सही करें, या मार्केट में ऐसे कौन से साइन हैं या ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हमें ये बताए कि यार तू गलत कर रहा है। बायस एक डायरेक्शन होता है, एक 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 पॉइंट होता है कि यहाँ से इस तरफ के बायस है, प्राइस ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, डायरेक्शन पता चल गया, बट सम टाइम्स कहाँ तक ये हमें नहीं पता होता। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे ट्रेन जा रही है, तो हमें ये पता होना जरूरी है कि ट्रेन कौन से स्टेशन तक जा रही है।